बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। एक और नई अमेजिंग खिलखिलाती सुबह के साथ मैं चुकन कासिम आपके सामने हाजिर हूँ। व्यूअर्स, अल्लाह ताला का बड़ा ही अमेजिंग निज़ाम है। वैसे तो रब ताला की कौन कौन सी नेमत है जिसका हम शुक्र अदा करें। हम इतने ब्लेस्ड हैं कि हर तरीके से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है। अगर हम नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें, तो आप ये देखेंगे हर सीज़न की मुनासबत से कोई ना कोई ऐसा हेल्दी फ्रूट, सब्ज़ी, कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर हमारे सामने आती है जो उस वक्त की ज़रूरत होती है। जैसे कि ये कहा जाता है कि शहद उसी इलाके का खाना चाहिए जिस इलाके के से आप बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो मक्खियाँ हैं वो उस किस्म की हनी बनाती हैं या शहद बनाती हैं जो लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद होता है उसी इलाके का। इसी तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूनानिमस हैं, जो पूरी दुनिया में लोग कंसिडर करते हैं एज अमेजिंग, और वो ऑल ईयर राउंड भी अवेलेबल होती हैं। अब खजूर उस कैटेगरी में आता है। वैसे तो हम हेल्दी लाइफस्टाइल की हमेशा बात करते हैं, और जब हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो उसमें खजूर की इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स हैं और ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमें सेहत भी देते हैं। अगर हम फल की बात करें, मीट की बात करें, फ़िश की बात करें, एग्स की बात करें, तो ये सब चीज़ें कंबाइन करके और जो बहुत ही अच्छी और फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं, इन सब को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें एक बहुत ही अमेजिंग सा बूके मिलता है जो फिर हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। समर में फॉर एग्ज़ाम्पल गर्मियों में आम आता है। अब आम एक बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस फल है। अगर हम बात करते हैं मेलन की या वाटरमेलन की, तो वो भी बहुत से न्यूट्रिएंट से भरपूर है। फिर सर्दियों में जब ऑरेंज आ जाता है, ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, ये भी न्यूट्रिएंट से भरपूर होते हैं और उस वक्त उस सीज़न की मुनासबत से हमारे लिए अवेलेबल होते हैं। अब रमज़ान में सबसे ज़्यादा खजूर का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये एक फ़ैक्ट है कि पूरा साल अगर हम खजूर का इस्तेमाल करते हैं तो पूरा साल हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक में तो ऑफ़ कोर्स जब हमने रोज़ा खोलना होता है तो किसी न्यूट्रिशियस हेल्दी चीज़ के साथ रोज़ा खोलना चाहिए, और खजूर जो है सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस और बेहतरीन ऑप्शन है। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी खजूर यानी कि डेट्स की जो फ़ायदे हैं उनसे रिलेटेड, और इस मिथ से आपको बाहर निकालना चाहूँगी कि खजूर का इस्तेमाल सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में करना चाहिए। ज़रूर करना चाहिए, भरपूर अंदाज में करना चाहिए, लेकिन बाकी 11 महीने भी उसकी बहुत इंपॉर्टेंस और वैल्यू है। खजूर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे खून के अंदर डिफ़िशेंसी नहीं होने देता, यानी कि अगर आप अनीमिक है तो खजूर का इस्तेमाल करेंगे तो ये एक नॉन हीम फॉर्म है ऑफ आयरन। उसके साथ साथ खजूर से हमारी हड्डियां भी मजबूत होती हैं, और अगर आपको जॉइंट पेन्स होती हैं तो उसका भी बड़ा बेहतरीन हल है। ये भी कहा जाता है कि अजवा खजूर की गुठली को अगर पीस के इस्तेमाल किया जाए तो वो डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। फिर खजूर इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसीलिए कहा जाता है कि अगर ख़वातीन हैं तो वो अपने बैग में या अपने हैंड बैग या अपने पर्स के अंदर 2-4 खजूर ज़रूर रखा करें, और मर्द हजरात भी अपने ब्रीफ केस या जो भी बैग वो कैरी करते हैं उसके अंदर कुछ खजूर ज़रूर रखें कि भाई आपको अर्जेंटली भूख लग जाती है या आपकी एनर्जी डाउन हो रही होती है, तो ये एक बहुत ही इमीडिएट और अमेजिंग सोर्स है ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, उसके साथ साथ खजूर जो है वो डिप्रेशन फाइट करने में भी आपकी मदद करता है, दिल की बीमारियों से आपको सेव करता है, कैंसर के इलाज में भी खजूर जो है वो इन्वॉल्व है और कैंसर को ज़रा दूर रखता है इंसान से। खजूर जो है हमें सीजनल एलर्जीज से भी प्रोटेक्ट करता है, और अगर खजूर का सही इस्तेमाल करें तो ये वेट लॉस में भी आपकी मदद करता है, और अगर आप उसको दूसरी तरह से इस्तेमाल करें तो आप खजूर से वज़न बढ़ा भी सकते हैं। बट वही चीज़ है ना कि राइट तरीके से यूज़ करना। देन खजूर हमारी इम्यून सिस्टम, अभी मैं क़ुव्वत मुदाफ़ियत की बात कर रही थी, हमारे इम्यून सिस्टम को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। आँखों की जिन लोगों को प्रॉब्लम है, आइज़ वीक हैं या आई डिजीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, उनके लिए भी खजूर जो है वो बहुत मुफीद पाया गया है। इसी तरह कॉन्स्टिपेशन में अगर आप बहुत ज़्यादा कब्ज़ का शिकार रहते हैं तो खजूर का इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को भी लोअर करता है, ब्लड प्रेशर को बैलेंस में लेके आता है, आपको पैरालिसिस से भी बचाता है। खजूर स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। अब इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं खजूर के, तो इसका इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप खजूर का मिल्क शेक बना के पियेंगे, उसके अंदर आप मेवा जात डालेंगे, तो वो एक ऐसा सोर्स बन जाएगा। जैसे आप बच्चों को
रेगुलरली अगर पिलाएं। अगर आप वेट लॉस के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो स्नैक के तौर पे 2 खजूर आपने खा लिए तो ये एक बड़ा अच्छा ऑल्टरनेटिव हो जाता है, आपकी शुगर की क्रेविंग को भी कवर कर लेता है और एट द सेम टाइम वो जो सफ़ेद चीनी वाला मसला है उससे आप बच जाते हैं। ऑब्वियसली अगर आप किसी सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम का शिकार हैं या आपको कोई प्रॉब्लम है जैसे डायबिटीज़ है या आपको ब्लड प्रेशर का इशू है या कोई हार्ट डिजीज़ से आप सफ़र करते हैं तो प्लीज़ सबसे पहले अपने मुआलिज से ज़रूर डिस्कस करें कि क्या आप खजूर डेली बेसिस पे ले सकते हैं कि नहीं। एक नॉर्मल हेल्दी इंसान अगर रेगुलरली खजूर का इस्तेमाल करे तो उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। खजूर एक अमेजिंग 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 अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है जो हमें मिली है और हमें उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है, ज़रूर हमारे फेसबुक के पेज को फॉलो भी कीजिएगा और देखते रहिएगा कि कौन सी नई क्विज़ेज़ या कॉम्पिटिशन्स या क्वेश्चंस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जी हाँ व्यूअर्स, शेफ़ इफ्रा असगर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा एक बात बताएं शेफ़ कि आप बीइंग अ शेफ़ खजूर का कितना इस्तेमाल करती हैं कुकिंग में, चीज़ें बनाने में, अदरवाइज़ खाने में? ये डिपेंड करता है ना, डिश पे डिपेंड करता है। जैसे अभी आजकल खजूर का हलवा चल रहा है, सर्दियाँ तो आजकल खजूर हलवे में वो तो बिल्कुल खजूर यूज़ हो रही है और इसमें खजूर को जैसे सुखाया जाए तो उसकी चाय भी बनती है, चाय में भी यूज़ होती है। बिल्कुल। सो खजूर को इस्तेमाल करने के तो बहुत से तरीके हैं, डेट केक्स भी तैयार किए जाते हैं। अच्छा बाहर के मुल्क में लोगों ने इतना खजूर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है कि मुझे हैरत होती है। अब जिस तरह ये जो शेक होता है बादाम का, खजूर का विद मिल्क, आप उसको अच्छी तरह अगर ब्लेंड कर लें तो आपको शहद भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती या चीनी भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बादाम, खजूर और दूध लें, उसको अच्छे तरीके से ऑब्वियसली गुठली निकाल के खजूर की, एंड आप उसको ब्लेंड करें। इतना लजीज शेक तैयार होता है और वो इतना न्यूट्रिशियस है कि वो आप अगर एक ग्लास पी लेते हैं तो आपको नाश्ता भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक कंप्लीट मील आपके लिए बन जाता है। अब ये नहीं करना कि वो भी पीना है, साथ में पराठे भी खाने हैं, अंडे भी खाने हैं, शामी भी खाने हैं, उसके बाद भूख ही नहीं लगती। उसके बाद भूख नहीं लगती, लेकिन जो खाने वाले होते हैं वो खा भी लेते हैं ना। और बाय द वे खजूर की लस्सी भी बहुत मज़े की बनती है। मैंने एक दफ़ा किसी के घर खजूर की लस्सी ट्राई की थी, बहुत ही मज़े की थी। बिल्कुल जैसे नॉर्मल मीठी लस्सी बनती है, उसमें चीनी की मिकदार उन्होंने कम डाली और 2 खजूर डाल के उसको ब्लेंड कर दिया। खजूर खाना और उसको एंजॉय करने के बहुत से तरीके हैं। अच्छा आज आप क्या बनाएंगी? मैं आज तवा पीस बना रही हूँ। ओके, सो रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैं आपको रेसिपी पहले बताती हूँ, मैरिनेशन की बताती हूँ। ठीक है। चिकन को मैरिनेट करना है, उसके लिए हमें मुर्गी का गोश्त चाहिए 1 किलो और उसमें हमें घी चाहिए 2 खाने के चम्मच, दही चाहिए हमें 3 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए हमें 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, सुर्ख मिर्च पाउडर 2 खाने के चम्मच, दड़ा मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, जीरा 2 चाय के चम्मच, सिरका 2 खाने के चम्मच। ये हो गई। मैरिनेट करना है चिकन को। अच्छा यानी कि चिकन को लगा के हमने ये छोड़ देना है? लगा के छोड़ना है, ये ओवरनाइट के लिए छोड़ना है। अगर आप ओवरनाइट के लिए नहीं छोड़ सकते, आपको जल्दी बनाना है तो आप 2 घंटे के लिए तो लाजमी इसको छोड़ें। बट अगर चिकन में कुछ कट्स लगा दें और फिर उसके बाद रखते हैं? कट्स लगेंगे चिकन में। कट्स लगेंगे, ठीक है। जी। और इसके बाद इसको पकाने का तरीका बताती हूँ। हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था, उसके बाद हम एक पैन लेंगे, तवा लेंगे, तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और बटर डालेंगे। बटर डालेंगे, जब वो गर्म हो जाएगा तो उसके ऊपर तवा चिकन का पीस रखेंगे। एक तरफ से पकाने के बाद उसकी साइड चेंज करेंगे, साइड हमने चेंज करते रहना है। उसके बाद वो फुली कुक नहीं होगा। उसको फुली कुक करने के लिए उसकी जो की रेसिपी है, बीच में जो है टिप है, वो ये है कि उसके ऊपर हमने दही डाल देना 2 खाने की चम्मच। अच्छा। दही डाल के उसके ऊपर से हमने उसको ढक देना है। सही। तो वो अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा, दम में पक जाएगा। दम में पक जाएगा और गल भी जाएगा अच्छी तरह। फ्लेवर भी अच्छा आता है दही का। बिल्कुल सही जी। उसके बाद हम उसको गार्निश करेंगे और उसको हम अदरक लहसुन, अदरक के साथ अदरक लहसुन और धनिया, नहीं लहसुन नहीं, अदरक धनिया और लेमन भी हम करेंगे बिल्कुल साथ। और आप इसको बाय सेल्फ भी इंजॉय कर सकते हैं जो ज़रा हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसमें बटर एंड ऑयल का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो आप बाय सेल्फ उसको इंजॉय कर सकते हैं तवा चिकन को। बाय द वे जब मैं भी अपना वेट लूज़ करने की कोशिश कर रही थी, खैर मेरी तो जर्नी वेट लॉस की चलती ही रहती है, तो तवा चिकन वाज वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स टू हैव। एक लेग पीस को प्रिपेयर कर देती थी और होता ये था कि भाई आपने पूरी चिकन की को के डिफरेंट पीसेस करके उसको तवा चिकन के फॉर्म पे आपने सर्व कर दिया। आप ना खाएं रोटी चावल साथ में, एक बड़ा ही अच्छा अल्टरनेटिव होता है। आपने एक तवा चिकन का पीस लिया, उसके साथ आपने ग्रीन सैलेड बहुत सा ले लिया, तो एक बहुत ही हेल्दी अल्टरनेटिव हो जाता है और डिनर के लिए ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। और बाय द वे जो लोग बार बार पूछते हैं वज़न कैसे कम करें, वज़न कम कैसे करें, देखें
सिंपल सी बात है, मेहनत आपको करनी पड़ती है, और अगर आपने अपने सारे शौक़ और अपनी सारी लवाजमात खानी पीनी भी हैं और उसके साथ वेट लूज़ करने की कोशिश करनी है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखिए, कहीं ना कहीं अपनी जो खुराक है उसको भी कंट्रोल में लेके आना पड़ता है, अपना पोर्शन कंट्रोल देखना पड़ता है, उसके साथ साथ वर्जिश का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इस पूरे मामले में वेट लॉस के। एंड देन जो बाकी दो चीज़ें जो मैं हमेशा कहती हूँ, जो लोग अक्सर स्किप कर जाते हैं, वो है अपनी नींद पूरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में पानी जो है 8 से 10 ग्लास आप डेली पिएं। बल्कि जब वेट लूज़ कर रहे होते हैं 12 ग्लास पानी भी पिएं तो वो बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव होता है। लोग क्या करते हैं कि सिर्फ ग्रीन टी या ये डिफरेंट किस्म की जो हर्बल टीज़ मिलती हैं वो पी के अपना वक्त निकालते हैं, वो एक सेपरेट चीज़ है। आप अपनी पानी की मिकदार तो एटलीस्ट बैलेंस में लेके आए ना। सो जस्ट अ क्विक टिप फॉर पीपल हु वांट टू लूज़ वेट, नींद 8 घंटे पूरी करें और रात के वक्त सोएं जो सोने का टाइम होता है। उसके अलावा पानी की मिकदार बढ़ाएं, अपने पोर्शन को कंट्रोल में लेके आएँ। रोटी पराठे मतलब सालन मुरगन ग़िज़ाएँ खाएंगे तो वेट कम करना शायद ज़रा मुश्किल हो जाएगा, और उसके साथ साथ अपनी लाइफ में एक्सरसाइज लेके आएँ। मैं नहीं कह रही हूँ जिम ज्वाइन करें या महंगे महंगे नुस्खे करें, दिन में एटलीस्ट 30 मिनट 40 मिनट चहलकदमी तो कर सकते हैं ना, वॉक पे तो जा सकते हैं। वॉक करने के लिए तो बतेरी जगहें हैं हमारे पूरे पाकिस्तान में। सो ये कुछ आपके साथ टिप शेयर करनी थी, बल्कि मैं क्या आपके साथ टिप शेयर कर रही हूँ, हमारी बहुत ही ब्रिलियंट न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन ब्रिलियंट पर्सनैलिटी आयशा नासिर हमें ज्वाइन करने जा रही हैं। उनसे जानेंगे खजूर के बारे में छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज तो दिल को दिल से कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो गई कि दोनों नीलो नील हो गए हम। जी हाँ, हमारे साथ आयशा नासिर, एक बेहतरीन न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन एंड एन ऑसम लाइफ कोच हमारे साथ हैं। कैसी हो आयशा? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आज आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फ्रूट की, राइट? खजूर फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है। अच्छा, क्या खजूर को हम नॉन ड्राई फॉर्म में भी खा सकते हैं? हाँ जी, आप उसको फ्रेश फॉर्म में भी खा सकते हैं, लेकिन उसके जितने खजूर ड्राई होती जाएगी उतने उसके बेनिफिट्स बढ़ते जाएंगे। जैसे अक्सर लोग पूछते हैं खजूर की कौन सी टाइप सबसे अच्छी है। जितनी खजूर ड्राइड फॉर्म में है और जितनी खजूर काले शेड की तरफ जाती है, उसके हेल्थ बेनिफिट्स उतने बढ़ जाते हैं। तो अजवा इसलिए उसको बेस्ट कहते हैं ना, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा आपकी जिसे कहते हैं ड्राइड भी है और सबसे ज़्यादा उसके फिर बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन बाकी खजूरों के भी हैं, बट जितना डार्कर टोन में आप जाएंगे उतने बेनिफिट्स। लेकिन वो एक और खजूर भी तो होता है जो हम डालते हैं अपने उसके अंदर, डोका। हाँ, डोका जो लाइट ब्राउन सा होता है और बिल्कुल ड्राई होता है, बहुत ड्राई। यूजुअली हम उसमें डालते हैं खीर के अंदर। और ये वो क्यों होता है बेटा? वो क्या होता है जो एक खजूर टाइप चीज होती है जो हम डालते हैं अपने खीर के अंदर, जो ड्राई हो चुके होते हैं, जो ड्राई हो छुआरा होते हैं। वो क्यों होता है? छुआरा भी बहुत ही ड्राई फॉर्म है खजूर की, लेकिन वो इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच नहीं है जितना अजवा है। और जैसे जब खजूर के डिफरेंट टाइप्स हैं ना, तो जो छुआरा है वो है तो ड्राई फॉर्म ही, लेकिन उसके इतने बेनिफिट्स नहीं हैं जितने बाकी डेट्स के होते हैं। कम भी नहीं है लेकिन उतने नहीं हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से छुआरा इस लिहाज से यूज़ होता है पूरा साल कि भाई खीर बना ली, कोई स्वीट डिश बना ली तो उसमें छुआरे डाल दिए। उसकी शेल्फ लाइफ रिलेटिवली ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी खजूरें। बाकी खजूरों की भी ज़्यादा होती है, मगर उससे आपने फ्रिज में रखना है, उनको आपने ज़रा संभाल के रखना है। छुआरे को कहीं पे भी रख दो, सर्दी गर्मी, बंद डब्बे में, खुले डब्बे में, छुआरा बेचारा बचा ही रहता है, उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी है। अच्छा, आपने नोट किया कि खजूर सिर्फ रमज़ान में लोग यूज़ करते हैं, रमज़ान अल मुबारक में? बहुत गलत है। एक तो मैंने ये देखा अपनी प्रैक्टिस में कि शायद खजूर महंगी बहुत है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग खजूर को इवन अफोर्ड भी नहीं कर पाते, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं वो खजूर की निस्बत डार्क चॉकलेट की तरफ चले जाते हैं। डार्क चॉकलेट के अपने बेनिफिट्स हैं, लेकिन उतने नहीं हैं जितने खजूरों के बेनिफिट्स हैं। खजूर आपको तकरीबन तमाम बीमारियों से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और इसको सिर्फ हमने रमज़ान के साथ एसोसिएट किया हुआ है बिकॉज सुन्नत है कि रोज़ा जो है वो आपने खजूर से खोलना है। हालांकि बाकी भी पूरा साल खजूर जो है वो आपको बेनिफिट्स देती है, इस्तेमाल में आनी चाहिए। और स्नैक बहुत हेल्दी स्नैक भी है, और अर्ली मॉर्निंग अगर आप इसको प्री ब्रेकफास्ट के तौर पे लेते हैं तो भी इसके बेपनाह बेनिफिट्स हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि खजूर के जो टाइप्स हैं उनको अगर हम कैटेगराइज करें तो
अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया इसकी कोई 300 से 400 किस्म की अक़साम है और जितना हम डार्क टोन में जाएंगे उतने इसके जो हैं वो फ़वाइद जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो अजवा के ही हैं। हम हार्ट हेल्थ के साथ अजवा को एसोसिएट करते हैं। बाकी खजूरें, जितनी खजूरें हैं, छवारे से लेकर अजवा तक, सबके हेल्थ बेनिफिट्स यही है कि वो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, वो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी है। अभी हम बेनिफिट्स पे डिस्कस करेंगे, मगर अगर आपने इसके मैक्सिमम बेनिफिट से फ़ायदा उठाना है तो जितनी ब्लैक होती चाहिए। मतलब ये नहीं है कि कोई एक डार्क कैटेगरी है और एक लाइट कैटेगरी, मतलब बेसिकली है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अगर हम खजूर के न्यूट्रिएंट्स की बात करें, ग़िज़ाइयत की बात करें, अब कोई कहता है कि एक पूरी रोटी जितनी उसमें ग़िज़ाइयत होता है, कोई घूम के कहता है कि एक खजूर खा लो वो पूरे एक आपकी मील जितना आपको न्यूट्रिएंट्स दे देता है, तो बंदा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई इतनी सी नन्ही सी जान खजूर, तो खजूर में न्यूट्रिएंट्स हैं कौन से? अगर हम मेन न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, एक 7 ग्राम की खजूर, अब जैसे हम कहते हैं हमने एक खजूर खाई, भाई खजूर इस साइज़ की भी हो सकती है, इस साइज़ की भी हो सकती है, तो आपने उसको मैयर करना है ग्रामेज में, रादर देन कि आप एक खजूर, 2 खजूर। आप देखें 7 ग्राम की जो एक खजूर होती है, गुठली समेत या गुठली के बगैर 7 ग्राम की जो एक खजूर होती है उसमें आपके तकरीबन 7 to 11 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। डिपेंड करता है कि उसका कितना उसको ड्राई किया गया है। उसमें 3% प्रोटीन होता है, जितना हमें प्रोटीन चाहिए उसका 3% जो है वो एक खजूर के अंदर मौजूद होता है। फैट इसमें जस्ट 1% है, जो कि इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। खजूर पे अगर आप बिंज करते हैं, बिंज करने से मुराद ये है कि अगर आप एक वक्त में 4 से 5 खजूरें खाते हैं वो वाकई पूरा मील बन जाता है, बिकॉज कार्ब भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खजूरों का इस्तेमाल करेंगे तो वो मील को रिप्लेस कर सकता है, बट अगर आप एज अ स्नैक इसको इस्तेमाल करते हैं तो 1 से 2 खजूरें एज अ स्नैक इस्तेमाल की जा सकती हैं। अब हम बाकी अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर फास्फोरस है, जो कि हमारी हड्डियों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर मैग्नीशियम है, जिसका ताल्लुक होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। हम जब रात को एंग्जाइटी और डिप्रेशन में जाते हैं, मेनली रात को इसलिए जाते हैं बिकॉज हमें मैग्नीशियम की उस टाइम पर ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये मैग्नीशियम आपको देती है, आपको स्ट्रेस एंग्जाइटी से निकालने में बहुत हेल्पफुल है। ये पोटेशियम का अच्छा सोर्स है, जिसकी वजह से ये प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट दोनों में बहुत अच्छी कंसिडर की जाती है। जो हमें मसल क्रैम्प्स, खलियाँ पड़ जाती हैं, मसल क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, जो आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट नहीं हो पा रहा होता, या लोअर साइड पे रह रहा है, या आप हाइपरटेंसिव यानी हाई ब्लड प्रेशर की तरफ जा रहे हैं, ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करने में हेल्प करती हैं। अच्छा, खजूर का इस्तेमाल एग्जैक्टली हमें कैसे करना चाहिए? डिपेंड करता है हम उससे बेनिफिट क्या लेना चाहते हैं। अगर आपने एक नॉर्मल इंसान की बात करते हैं, फिर वेट लॉस की भी बात कर लेंगे और वेट गेन के भी। सबसे पहले तो एक नॉर्मल रेगुलर इंसान जिसको ना वेट गेन करने की ज़रूरत है ना लूज़ करने की ज़रूरत है, वो खजूर को कैसे इस्तेमाल करें? अर्ली मॉर्निंग अगर आप 2 खजूरें निहार मुँह चबा कर खाते हैं और साथ नीम गर्म पानी का ग्लास लेते हैं। ये जो रमज़ान में कॉन्सेप्ट है ना कि आपने खजूर से रोज़ा खोलना है, ये आपका एनर्जी लेवल एकदम बूस्ट करती है, आप में एनर्जी आती है। और मेंटली बाकायदा रिसर्च इस चीज़ को प्रूव करती है कि अगर आप खजूरों का इस्तेमाल करते हैं तो अल्जाइमर डिजीज़ के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। आपको मेंटल एक सेटिस्फेक्शन देती है उठते साथ ही। फिर ये एनीमिया से बचाती है, आयरन का अच्छा सोर्स है। हम ख़वातीन में और बच्चों में अक्सर आयरन की कमी रहती है, तो अगर आप इसको निहार मुँह इस्तेमाल करेंगे, ये आपको एनीमिया से बचाएगी, आपका एनर्जी लेवल एकदम बूस्ट होगा, जिसकी वजह से एक मेंटल सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। और जो पूरा दिन हम इधर उधर गिर रहे होते हैं कि हम तो फ्रेश ही नहीं हुए, ये उस चीज़ के अगेंस्ट भी आपको हेल्प करेगी। कॉन्स्टिपेशन के लिए ये बहुत अच्छी है। उठते साथ ही निहार मुँह आपका प्री ब्रेकफास्ट वो होना चाहिए जो आपको अच्छा फाइबर दे, ताकि आप कॉन्स्टिपेटेड ना हो। जितनी आपकी गट हेल्थ अच्छी है उतनी ही आपकी सेहत अच्छी है। पुराने ज़मानों में कहते होते थे कब्ज़ तमाम बीमारियों की जड़ है, आज भी ऐसा और ही है और बिल्कुल है। ऐसे है। जिन लोगों को बाय द वे कॉन्स्टिपेशन है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने मालिज से रुजू करें और कॉन्स्टिपेशन का सबसे पहले इलाज कराएं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन को सबसे ज़्यादा नॉन सीरियसली लिया जाता है। और आप ये सोचें ना कि जो आपके अंदर जहरीला मादा, जो सारी आपकी जो वेस्टेज है वो आपके सिस्टम में बैठी हुई है। बिल्कुल कहीं पे भी अगर गंद जो है वो जमा होके पड़ा रहता है तो क्या होता है? बदबू तो चले पड़ती है सो पड़ती है, बहुत सी बीमारियों की वो बायस बनती है। और आप सोचिए कि वो सारा गंद आपके सिस्टम में बैठा हुआ है क्योंकि वो निकल नहीं पा रहा और उसकी रीअब्जॉर्प्शन हो जा रही है, उसके अंदर जितना वाटर है उसकी रीअब्जॉर्प्शन और उसकी रीअब्जॉर्प्शन हो जा रही है, जिसकी वजह से आपके अंदर जो जहरीला मादा निकलना चाहिए था वो और जहरीला होकर आपके अंदर जा रहा है। सो प्लीज़ 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 जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है एंड एट द सेम टाइम जिनको डायरिया की प्रॉब्लम है, क्योंकि डायरिया दूसरी एक्सट्रीम है कि आपका जिस्म कुछ अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता, आप खाते हैं और आपके अंदर से पानी की तरह निकल जाता है, यानी कि खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, यानी कि आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई न्यूट्रिएंट। तो
आपका पेट जो है ना आपका सबसे बड़ा एसेट है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सो कॉन्स्टिपेशन के लिए अगर आप इसको निहार मुँह लेते हैं, ये कॉन्स्टिपेशन होने से बचाती है। लेकिन अगर आपको सवेयर कॉन्स्टिपेशन है, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो 2 खजूरें रात को आधा कप पानी में भिगो के रखते हैं। सुबह उठ के निहार मुँह आपने वो खजूर भी खानी है और वो 2-3 घूंट पानी भी पी लेना है। वो हाई इन फाइबर होगी, आपकी बॉल मूवमेंट में हेल्प भी करेगी। इसके अलावा अगर आप प्री ब्रेकफास्ट के तौर पे इसको नहीं ले सकते किसी भी वजह से, तो आप इसको स्नैक के तौर पे ले सकते हैं। स्नैक से मुराद ये है जैसे हम काम पे बैठे होते हैं, अब काम पे बैठे बैठे एनर्जी लेवल लो हो रहा है, लेकिन आप वहाँ पे पूरा का पूरा खाना तो नहीं बैठ के खा सकते ऑफिस में, तो आप स्नैक के तौर पर अपने पास खजूरें रखें। ये पड़े पड़े ख़राब भी नहीं होती और आपके एनर्जी लेवल को भी बेहतर रखती हैं, आपके मूड को भी अच्छा। मैं यही कह रही थी, ख़वातीन अगर 2-3 खजूर अपने पर्स में रख लिया करें और मर्द हजरात भी अपने ब्रीफ केस में या अपनी जो भी ऑफिस में या बाहर ट्रैवल करने के लिए अपने साथ कोई ना कोई बैग तो सारे ही रखते हैं, तो उसके अंदर अगर आप एक जिपलॉक बैग में 3 या 4 खजूरें रख लेंगे तो कम से कम किसी भी टाइम आपकी शुगर ड्रॉप होते हुए आपको फील नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे है, वो जो हमें मूड स्विंग्स आने लग जाते हैं, पूरा दिन भूखा रह रह के कि आप काम पे खा नहीं सकते, या कोई भी आप शॉपिंग पे भी चले गए हो, आप वहाँ से बाहर से खाना नहीं खाना चाहते और खाना भी नहीं चाहिए, तो उस केस में खजूर जो है वो एक हेल्दी मील एंड हेल्दी स्नैक दोनों का काम कर सकती है। अगर आपने इसको मील के तौर पे लेना है तो आप 5-6 खजूरें ले सकते हैं कि चलते फिरते दोपहर का खाना मिस हो गया शॉपिंग करते करते, तो चलें जी 5-6 खजूरें ले ली। तीसरा इसका वक्त आता है हमें हर खाने के बाद जो मीठे की क्रेविंग हो रही होती है, तो हर खाने के बाद ये क्यों होती है पहले तो ये बताएं ना, उसके बाद फिर खजूर की बात अक्सर हम जब खाना खाते हैं उस पर सॉल्ट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारा जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हमें हमारा जो ब्रेन है हमें बहुत ज़्यादा सिग्नल देने लग जाता है कि अब कुछ मीठा इसके ऊपर क्योंकि होना अगर चाहिए। खाना अगर कोई मीठा ना भी खाएं तो फिर चाय में चीनी डाल के पी लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, एक तो क्रोमियम का इस्तेमाल करें इसके लिए। मीठे की क्रेविंग इस तरह से होना क्रोमियम की डेफिशिएंसी की अलामत हो सकती है। अब क्रोमियम एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इसको ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो वो साइड इफ़ेक्ट्स भी दे सकता है। क्रोमियम 200 to 300 mcg 1 मंथ के लिए लेना है सिर्फ, उससे ये डेफिशिएंसी जो है वो बेहतर हो जाएगी। एंड साथ में वही जो हम नमकीन खाते हैं उसके बाद बहुत सारे लोगों की आदत बनी हुई होती है। मैं यही कहने लगी थी, सबसे बड़ा जो हम ज्यादती अपने साथ करते हैं ना व्यूअर्स, कि हमने खाना खाया और उसके फ़ौरन बाद हमने मीठा खा लिया और ये हम आदत डाल देते हैं अपने आप को। बिल्कुल ऐसे पहले ये होता था कि सारे बैठ के फल खा लेते थे खाने के बाद, अब क्या होता है कि बाकायदा क्योंकि इतनी आसानी से अब मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, पैकेजेस में आपके पास चीज़ें आ जाती हैं, आपने रखी, आपने खोला, किसी दिन केक निकाल ली, कभी पेस्ट्री आपने निकाली, कभी कोई ट्राइफल बना लिया। अब बात यह है कि देखें, मीठा भी अगर आपने खाना है तो उसको एक स्नैक के तौर पे खा लें किसी और वक्त। आप एक ही टाइम पे इतना खाना उस पेट में डालते हैं जिसका साइज सिर्फ इतना सा है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ज्यादती है ना। बिल्कुल ऐसे। और जब पेट को आदत पड़ जाएगी इतना एक्सपैंड होने की तो फिर वो उतना ही मांगेगा, उतना ही मांगेगा। हमारा स्टमक एक मसल है जो कि एक्सपैंड भी कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है। अब डिपेंड करता है हम इसको किस तरह से ध्यान से रखते हैं। तो तीसरा वक्त, पहला और सबसे अच्छा नहीं लेकिन तीसरा वक्त ये है कि अगर आपको मीठे की क्रेविंग होती है आप उसको रिप्लेस करें मील के फ़ौरन बाद खजूर से। चौथा वक्त आता है जब हमने प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट के तौर पे कोई चीज़ लेनी है। बहुत सारे लोग जब जिम जाते हैं तो जाके बेचारे लेट ही जाते हैं, इतना उनका एनर्जी लेवल लो हो रहा होता है, इतनी उनकी हालत ख़राब हो रही होती है। 2 खजूरों से ज़्यादा नहीं लेनी। अब 2 खजूरों से ज़्यादा क्यों नहीं लेनी? बिकॉज अगर आप ज़्यादा खजूर ले लेंगे तो इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी वो खजूर है फिर आपके पास। पहले से जमे हुए फ़ैट की बारी नहीं आएगी। पहले से जमे हुए फ़ैट की बारी तभी आएगी अगर आपके पास एनर्जी नहीं है। बॉडी मजबूर है फ़ैट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन अगर आप जिम जाके कुछ नहीं कर सकते तो 2 खजूरें खा के साथ में पानी का ग्लास पी कर जाएँ ताकि आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल लो ना हो। पोस्ट वर्कआउट में क्यों चाहिए होती है? बिकॉज ये पोटेशियम का अच्छा सोर्स है, हमारे मसल सोरनेस से हमें बचाती है, मसल क्रैम्प से हमें बचाती है। वही जो हम गिरने वाले हो जाते हैं जिम करके, जैसे हमने पता नहीं दुनिया का क्या काम कर लिया है, उससे हमें बचाती है। और मैंने अपने एक दोस्त को देखा है, वो क्या करता है, वो जिम से वापस आके फ़ौरन शेक पीता है, और वो भी शेक उसने एक स्पेसिफिक कॉफ़ी शॉप से लेते लेते आ जाना है। अब इस केस में वो अपना नुकसान ज़्यादा कर रहा है। अगर आपको इस तरह की कोई आदत है तो फिर उस केस में बेहतर है कि आप खजूरें इस्तेमाल कर लें। ओके, नाउ वेट लॉस के लिए कैसे यूज़ करें, वेट गेन के लिए कैसे यूज़ करें खजूर को, इस पे हम अभी बात करेंगे। और कितनी खजूर दिन में खानी चाहिए एक नॉर्मल इंसान को, ये भी जानना जरूरी, क्योंकि आपने टाइमिंग्स तो बहुत से बता दिए हैं। अगर इंसान उन सारे टाइमिंग्स पे खजूर लेता है तो दिन के तो 12-14 खजूर हो जाते हैं। अब ये क्या कहानी है, ये हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे।
जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। हमारे साथ आयशा नासिर हैं। हम उनसे डिस्कस कर रहे थे कि कितने खजूर दिन में खाने चाहिए एक नॉर्मल इंसान को। मैक्सिमम 7 खजूरें जो हैं वो आपको दिन में इस्तेमाल करनी चाहिए, बिकॉज इससे ऊपर फिर आप मील से भी ऊपर जाने लग गए हैं। और हर चीज़ की एक्सेस जो है वो बुरी होती है। अगर आप पोटेशियम भी ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो वो सोडियम की कमी की वजह बन सकता है। सोडियम और पोटेशियम का एक बैलेंस अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। ज़रूरत से ज़्यादा आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो वो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान करना शुरू कर देती है। इवन खजूर भी अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा भी सकती है, ब्लड प्रेशर को अनस्टेबल भी कर सकती है। इसके अलावा आपकी शुगर को, ब्लड ग्लूकोज को भी थोड़ा सा बढ़ा सकती है, जिसकी वजह से 7 खजूरें पर डे मैक्सिमम इस्तेमाल करें। 7 मैक्सिमम पर डे, यानी कि अब आप डिसाइड कर लें कि आपको क्या इशू है। अगर कॉन्स्टिपेशन का है तो रात को आपने 2 खजूर सोख करके सुबह आपने ले लिए, उसके साथ उसका पानी भी पी लिया। जनरली भी आप वैसे भी 2 खजूर सुबह उठते ही निहार मुँह ले लें। उसके अलावा स्नैक के तौर पे उसको यूटिलाइज़ कर लें। अगर मीठे की बात क्रीविंग होती है तो 1 खजूर खा लें, बट 7 खजूर से ज़्यादा आपने नहीं खाने। अच्छा, अगर कोई वेट लूज़ करना चाहता है खजूर से, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अगर आप अपने रोटी को रिप्लेस कर देते हैं खजूरों के साथ, 3 से 5 खजूरें आपने रिप्लेस कर देनी है रोटी के साथ। जैसे अभी आप भी बता रहे थे, मैं सुन रही थी पीछे बैठ के तवा चिकन वाली बात, कि मैं तवा चिकन लेती थी और साथ में रोटी नहीं लेती थी, खजूरों का इस्तेमाल कर लेती थी। अगर आप अपने लंच को रिप्लेस कर देते हो एक चिकन पीस, जो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तंदूरी चिकन, बारबेक्यू, टिक्का, ग्रिल्ड चिकन, और उसके साथ 3 से 5 खजूरें ले लेते हो और उस दिन में रोटी नहीं लेते, तो फिर ये आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगी, बिकॉज ये आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा रखेगी। जिन लोगों को डाइट शुरू करते साथ ही उनका एनर्जी लेवल लो होने लग जाता है, या उन लोगों को बहुत चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी होना शुरू हो जाती है, ये उस केस में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। या जिन लोगों को आयरन की शदीद कमी है और उसके साथ वो वेट लॉस करना चाहते हैं, या जिन्हें B12 की शदीद कमी है और उसके साथ वो वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आप अपनी जो रोटी वाला सेक्शन है उसको रिप्लेस कर लें खजूर के साथ। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि मीठा बहुत होता है खजूर, इसलिए आपको वेट नहीं लूज़ करने देता। ये बिल्कुल मिथ है। अगर आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल एक पोर्शन के अंदर रह के करते हैं तो वो आपको वेट लॉस में हेल्प करता है। बहुत सारे लोग सिर्फ खजूरों को इस्तेमाल से वेट लॉस करते हैं। वो कैसे करते हैं? बिकॉज आप सिर्फ पूरे दिन में खजूरें खाते जाओ और दूध का इस्तेमाल करते जाओ। अब ये कॉम्बिनेशन वो है जो वेट गेन के लिए इस्तेमाल होता है, मगर इससे होगा कि आपका सोडियम लेवल नीचे आना शुरू हो जाएगा, पोटेशियम लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। बॉडी ने जितना एक्सेसिव वाटर रिटेन किया हुआ है वो एकदम उसको रिलीज़ कर देगी, जिसकी वजह से आपका 3 से 4 किलो 2 से 3 दिन में आराम से कम हो जाएगा। उसके बाद आपने नॉर्मल ईटिंग पे आ जाना है। नॉर्मल ईटिंग से मुराद ये है कि आधी रोटी दोपहर में रखें, रात पे कम नमक वाला जो है वो अपना कोई पीस ले लिया या कोई दाल वगैरह बना के कम नमक के साथ वो इस्तेमाल कर लिए 1 हफ्ते तक। उसके बाद आप जितना नमक इस्तेमाल करते हैं आपने आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर आ जाना है। अच्छा, अब जो उन्होंने बात की ना कि खजूर और दूध, फिर सिर्फ खजूर और दूध लेना है। Exactly. ये नहीं है कि आप अपनी नॉर्मल डाइट ले रहे हैं और उसके अंदर आप ऐड कर दें खजूर और दूध, तो फिर तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। ये बिल्कुल एक मैकेनिज्म है। इसमें आपका सोडियम नीचे जाना है, आपका पोटेशियम बढ़ना है। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपका सोडियम फिर से ऊपर आ गया तो वो आपको वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। ये एग्रेसिव वेट लॉस का एक तरीका है और ये उन लोगों के लिए सजेस्टेड है जिनको स्वेलिंग हुई होती है। अक्सर पेशेंट्स आते हैं हाथों पे स्वेलिंग हुई हुई है, टांगों पे बाकायदा एडीमा हुआ है, जिसकी वजह से हम उनको पहले डेट एंड मिल्क डाइट पर लेकर जाते हैं या बनाना डाइट पे लेकर जाते हैं और उसके बाद उनको नॉर्मल वेट लॉस की तरफ लेकर आते हैं। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा इशू है कि जैसे कि अभी आप बात कर रही थी कि B12 अगर आपको चाहिए, या फिर एक और आपने चीज़ कही थी कि आयरन डिफिशिएंसी है। अब हम इन चीज़ों की गोलियां खाते रहते हैं। B12 की कमी है, गोली खा लो, आयरन की कमी है, इसकी गोली खा लो, मैग्नीशियम का उसकी गोली खा लो। तो जब ये चीज़ें नेचुरल एक सिंगल सोर्स में है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। अच्छा, आजकल एक अजीब सी और आयरन की सप्लीमेंट्स लेते हैं तो उससे वैसे पेट के 100 मसाइल हो जाते हैं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। और ये एक नॉन हीम फॉर्म है, तो जिन लोगों को मीट से इशू है उनके लिए एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में आजकल पता नहीं क्या वजह, लोगों को खुराक के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं रहा। लोग कहते हैं कि जो मर्जी हो जाए, हमने सप्लीमेंट्स की बोतलों पे बोतलें खानी ही खानी है। सप्लीमेंट्स नो डाउट ज़रूरी हैं, मैं ये नहीं कहती आप बिल्कुल ही सप्लीमेंट्स छोड़ दें। आप एक आधा सप्लीमेंट पर डे रखें। जैसे आपने एक दिन मैग्नीशियम लेट से ले लिया तो अगले दिन अब आपने दोबारा मैग्नीशियम रिपीट नहीं करना। अगले दिन चलें आप कोई मल्टीविटामिन ले लें, उससे अगले दिन जिंक ले लें। ये नहीं कि आपने सुबह उठ के मैग्नीशियम भी ले लेना है, आयरन भी ले लेना है, जिंक भी ले लेना है, कैल्शियम भी ले लेना है। मैं एक दफ़ा इस पूरी प्रोसेस से गुजर चुकी हूँ ना, मुझे बहुत जोश चढ़ा कि भाई मैंने अपनी सारी डिफिशेंसीज़ को पूरा करना है। तो जिसने जो बात की ना, वो लिटरली कोई 12 गोलियाँ होती थी तो मैं लेती थी।
अब उन 12 गोलियों में मल्टीविटामिन भी है, बायोटिन भी है, जिंक भी था उसके अंदर क्योंकि आयरन उन दिनों में मेरी काफ़ी लो हुई थी, तो आयरन की भी मैं गोली थी, B12 भी मैं ले रही थी, कैल्शियम भी मैं ले रही थी। आए हाय, मतलब एक 10-12 गोलियों का एक गुच्छा होता था जो लेना होता था। बिल्कुल ऐसा ही है। और बाद में जब मेरी बात हुई प्रॉपर डॉक्टर से, मुस्लिम डॉक्टर से, तो उन्होंने घूम के कहा कि चुकन तरीके से ये चीज़ें करते हैं और कोई भी सप्लीमेंट सारी ज़िंदगी नहीं आप लेते, बिल्कुल ऐसे लेते हैं फिर छोड़ते हैं, फिर लेते हैं फिर छोड़ते हैं, ताकि बॉडी खुद भी तो उसको बनाए ना। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे मैं कह रही थी, लोगों को खुराक पे ट्रस्ट ही नहीं है। लोग कहते हैं कि नहीं जो मर्जी हो जाए, आजकल की खुराक कहाँ प्योर है। भाई खजूर प्योर है, खजूर वो चीज़ नहीं है जो आपको किसी ने आर्टिफिशियल बना के दे देनी है। ब्राउन शुगर की समझ आती है जी, ब्राउन ब्रेड की समझ आती है, उसमें मिलावट हो सकती है, खजूर में कैसे मिलावट हो सकती है? तो खजूर मिलावट से पाक एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखती है। अच्छा, सो वेट लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कहा कि आप अगर रोटी स्किप कर देते हैं और फिर वो खजूर की एक डाइट भी है, बट ऑब्वियसली अगेन अगर आपको कोई सीरियस मेडिकल इशू है, ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज़ का, व्हाटएवर, तो तब आप ऐसी चीज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। टॉक टू योर डॉक्टर एंड देन टेक इट फ्रॉम देयर। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन उस केस में आप ये कर सकते हैं, अगर डाइट आप कर रहे हैं और मीठे की क्रेविंग होती है, तो आप खजूर का 1 से 2 खजूरें, अगर आप डाइट कर रहे हैं, डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव हैं, तो उस केस में 1 से 2 खजूरें वो भी डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल करनी है। मैं यही एक्चुअली पूछने लगी थी कि डायबिटिक पेशेंट क्या खजूर खा सकते हैं? डायबिटिक पेशेंट को अपनी शुगर मॉनिटर करके रखनी है। अक्सर ये होता है कि पेशेंट को हम कहते हैं अगर आपकी शुगर लो होती है आपने खजूर खानी है। अब शुगर लो हुई है या नहीं हुई, पेशेंट ने खजूर ज़रूर खानी है। आपकी अगर शुगर लो होती है तो आपने खजूर खाना है, मीठे का दिल करता है और आपकी शुगर सही आ रही है, ये नहीं कि शुगर पहले ही आया है ऊपर से मीठे का दिल कर रहा है तो आपने 3-4 खजूरें खा ली। अपनी शुगर को देख के चलें, जिस लेवल पे आपकी शुगर शो करिए आपने उस हिसाब से डिसीजन लेना है। अगर आपकी शुगर हाई है तो आप खजूर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपकी शुगर लो है आप खजूर का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आपकी शुगर बैलेंस है, जितनी होनी चाहिए उतनी ही आपकी फास्टिंग शुगर आ रही है, तो उस केस में आप 1 से 2 खजूरें दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं वेट गेन के लिए, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है। आजकल के बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्किनी और मतलब माँ बाप परेशान कि भाई क्या करें, वज़न ही नहीं चढ़ रहा। तो मतलब अगर थोड़ा सा वेट गेन की तरफ जाना है, बहुत सी यंग लड़कियां और लड़के भी कंप्लेन करते हैं कि जी हमारा वेट ही नहीं चढ़ता। बिल्कुल ऐसा ही है। डेट शेक बहुत अच्छा है वज़न को बढ़ाने के लिए। दिन में 2 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें और उसमें हो सके तो 3-4 खजूरें डालनी, 1 कप दूध बगैर बलाई के, दूध बगैर बलाई के लिया करें। इसमें शहद डालने की, शक्कर डालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी मीठा है। और 2 टेबलस्पून पीनट बटर डाल दें इसके अंदर, तो वज़न तेज़ी से आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप पीनट बटर अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग नहीं कर सकते, तो आपने एम्प्टी स्टमक 3-4 खजूरें वैसे खा लेनी है और उसके बाद डेट शेक दिन में 1 दफ़ा नाश्ते में ले लें और 1 दफ़ा शाम 4 से 5 बजे के करीब ले लें। इससे वज़न जो है वो आपका बढ़ना शुरू हो जाता है, बिकॉज दूध के अंदर नेचुरल शुगर है लैक्टोज, डेट के अंदर भी नेचुरल शुगर मौजूद है। जब ये कॉम्बिनेशन बनता है तो ये वेट गेन में आपको हेल्प करता है। लेकिन अगर आप इसके साथ कुछ प्रोटीन मज़ीद ऐड कर लेंगे, जैसे डेट शेक ले लिया, साथ एक उबला अंडा खा लिया, तो ये ज़्यादा मुफीद हो जाएगा। फिर जो डेट्स हैं इनके अंदर फॉस्फोरस की अच्छी मकदार है जिससे आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। अगर आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी तो आपका वेट भी तेज़ी से बढ़ेगा। बहुत सारे बच्चों का वेट इसलिए नहीं बढ़ रहा होता है, या तो उन्हें विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है या उन्हें कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है। तो इन दोनों चीज़ों के टेस्ट करा के उसको भी मॉनिटर किया जाए। फास्फोरस जो है वो खजूरों के अंदर मौजूद है, खजूरों का इस्तेमाल जो है वो इस केस में ज़रूर हेल्पफुल हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, जब हम चीज़ों के फ़ायदों की बात करते हैं तो नुकसान पे बात तो करनी चाहिए। क्या खजूर का कोई नुकसान भी है? ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, जो कोई भी चीज़ आप लेंगे तो वो आपको नुकसान दे सकती है। शुगर आपकी हाई हो सकती है, ब्लड ग्लूकोज हाई हो सकती है अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खजूरों का इस्तेमाल करते हैं। आपका ब्लड प्रेशर अनस्टेबल हो सकता है अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खजूरों का इस्तेमाल करते हैं। फिर जब आप खजूर खाते हैं आपका बहुत सारी देर कुछ खाने को दिल नहीं करता। अब खजूर में नो डाउट बहुत न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं है। इसके अंदर कैल्शियम नहीं है, इसके अंदर जिंक नहीं है, जिसकी वजह से जो बाकी न्यूट्रिएंट्स आपको इस्तेमाल करने चाहिए वो कम करते जाते हैं। मतलब आपको सिर्फ मैग्नीशियम, फास्फोरस वगैरह तो नहीं चाहिए, आपको दूसरे भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। जब आप खजूर 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 करते जाएंगे तो आप हेल्दी न्यूट्रिएंट्स बाकी से खुद को डिप्राइव करते जाएंगे, उतने ही आपके बाकी हेल्दी मील्स कम होते जाएंगे। हर चीज़ बैलेंस में होगी तो आपको मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हर चीज़ बैलेंस में होगी तो आपकी सारी चीज़ें जो है वो पूरी रहेंगी। अच्छा, और ये बताइए कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल खजूर का हम स्किन के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो क्या खजूर हमारी स्किन को भी कोई बेनिफिट्स देता है? खजूर क्योंकि आप हमेशा ब्यूटी की टिप्स भी देती हैं, तो आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई खजूर इस तरह के बेनिफिट्स हैं। खजूर एंटीऑक्सीडेंट्स का नेचुरल सोर्स है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, हमारे जिस्म के अंदर जो जहरीला मवाद, जैसे हम कोई सब्जी,
फ्री रेडिकल्स बेसिकली। हम कोई सब्जी भी खाते हैं ना, उसके अगेंस्ट भी इवन फ्री रेडिकल्स, कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो बॉडी में वो जाके जब डाइजेस्ट होती है फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। हमारी बॉडी में वैसे इतने रिएक्शंस हो रहे हैं कि बहुत सारे फ्री रेडिकल्स, जिसे हम जहरीला मवाद कह सकते हैं, वो बॉडी के अंदर होता है। अब अगर वो फ्री रेडिकल्स बॉडी के अंदर हैं तो आपकी स्किन पर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। या जैसे जुगन अभी हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिपेशन की, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन भी है तो वो भी कहीं ना कहीं, या आपकी गट हेल्थ ही नहीं अच्छी, वो आपके फेस पे सारा कुछ नज़र आना शुरू होता है। जो खजूर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो जिस्म से जहरीला मवाद खारिज करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन साफ़ सुथरी रहती है। फिर जो इसके अंदर बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे मैग्नीशियम वगैरह हो गया, जब आपका स्ट्रेस नीचे आएगा इनडायरेक्टली आपके फेस पे ग्लो आना शुरू हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल के लिए ये बहुत अच्छी है। अगर आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी नहीं है, कुछ भी बीमारी आपके फेस पे नज़र आती है, आपके अंदर कुछ है तो वो आपके फेस के ऊपर नज़र आता है। बहुत सारे लोग बहुत फेशियल कराते हैं, हर महीने रेगुलरली पार्लर जाते हैं, अपना फेशियल कराते हैं, अपना आयरन लेवल नहीं चेक करते। भाई वही तो बात है ना जो मुझे सबसे ज़्यादा अम्यूज़ करती है कि आप ऊपर से चीज़ें ठीक करते रहते हैं, करते जाते हैं, ये नहीं रियलाइज़ करते कि पहले अंदर से तो अपनी चीज़ें सेट करो। बिल्कुल ऐसे मुंह ही पे है। आप जो मर्जी कर लें, इफ़ यू डोंट फिक्स योर इनसाइड्स, बिल्कुल ऐसा ही है। एक्नी हो गई, छाइयाँ हो गई, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको इंटरनली ठीक करनी पड़ती है। आप एक्सटर्नली उनको ठीक करते रहेंगे, वो वापस आती जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल अच्छा, ऐसा ही है। फाइनली हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम दोगे? खजूर का इस्तेमाल सिर्फ रमज़ान में नहीं करना, पूरा साल करना है। 3 से 4 खजूरें दिन में ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो 1 से 2 खजूरें इस्तेमाल करें। कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छी हैं, आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए बहुत अच्छी हैं, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, मीठे के लिए ये बहुत अच्छी हैं, वेट लॉस में भी ये हेल्प करती हैं, बालों के लिए ये बहुत अच्छी हैं, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको स्ट्रेस एंग्जाइटी से बचाएगा, आपको जो भूलने की बीमारियाँ हैं उसके अगेंस्ट हेल्प करेगा, हड्डियों के लिए बहुत अच्छी हैं। थैंक यू सो मच आयशा, गॉड ब्लेस यू, यू लुक ब्यूटीफुल एज ऑलवेज। और व्यूअर्स, ये जो अमेजिंग टिप्स हमें हमारी न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन और लाइफ कोच ने दी हैं, अब हम अगर हम उनको फॉलो भी कर लें तो क्या ही बात है। रमज़ानुल मुबारक में ज़रूर हर रोज़ खजूर का इस्तेमाल करें, लेकिन बाकी 11 महीने भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं। और जब आप मैक्सिमम बेनिफिट्स किसी भी चीज़ के लेंगे तो वो आपके चेहरे पे भी रिफ्लेक्ट करेंगे, आपकी एनर्जी में रिफ्लेक्ट करेंगे, आपकी स्लीप में, हर चीज़ में। सो खजूर का इस्तेमाल ज़रूर करें। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। तो इतने शदीद हसीन लोग इस वक्त सेट पे आ गए हैं कि बस जी चाह रहा है देखती रहूं, लेकिन अगर देखती रहूंगी तो बीवी नाराज हो जाएंगी, बीवी को देखूंगी तो मियाँ ने कहना है देखो सुपर हीरो तो मैं बैठा हुआ हूँ। ये क्या कहानी है? कहानी ये है कि दो बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटीज़ आज हमारे साथ हैं, बोथ सुपरस्टार्स इन देयर ओन राइट, माशाल्लाह माशाल्लाह। बट ऑफ कोर्स सुपर हीरो तो हमारे मिस्टर मोहम्मद राना हमारे साथ है, जो एक ब्रिलियंट लिविंग आइकॉन के लेवल के सुपर हीरो हैं माशाल्लाह। थैंक यू। एंड अ ब्रिलियंट फिल्म डायरेक्टर एज वेल। अच्छा, अब मुड़ गई लड़की मेरी तरफ, जब ज्यादा मियाँ की तारीफ की तो शुक्र है, जरूरी है ना, जरूरी है। और बहुत ही खूबसूरत सी महनाज मोहम्मद राना हमारे साथ हैं। सो मच जुगन, यू आर अ स्वीट हार्ट। नहीं, खूबसूरत के अलावा भी आप हैं कुछ, एक बहुत ही बेहतरीन फैशन डिजाइनर और उसके साथ प्रोड्यूसर आल्सो। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम। अच्छा, बाय द वे व्यूअर्स, ऑफ एयर हमारी बिल्कुल मुख्तलिफ गुफ्तगू होती है, ये मैं पहले ही आपको ऑन एयर बता दूं, जो हम कभी भी ऑन एयर नहीं करेंगे क्योंकि हम सब ने अभी भी इस फील्ड में काम करना है, क्योंकि हमने अभी भी इस फील्ड में काम करना है। लेकिन नहीं, इस फील्ड में काम करना तो खुल के बात करो, जो बुरा है उसको बुरा बोलो, नहीं, जो अच्छा है उसको अच्छा बोलो। वो आई एग्री विद यू 100%, लेकिन जब हम बुरे के गॉसिप करते हैं तो वो प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो हमने नहीं करनी, वो वी हमने कांट नहीं डू इट ऑन एयर, सॉरी गाइस। एवर इन लाइफ। वो हमारी ड्राइंग रूम की हद तक तुम दोनों का है, मैं तो सबको ही। हाँ, वैसे आप बीच में बैठ के मुस्कुराते ही रहते हैं और फिर एक वन लाइनर दे देते हैं। One liner, one statement. वन लाइनर, वो ही हीरो वाली बात। एंड में एक लाइन कह के पूरी की पूरा जो फिल्म पकड़ के ले, पूरी फिल्म पकड़ के लेके निकल गया। Well, Mohammed Rana is known for that, not just for his one-liners, for his brilliant monologues as well, जो इन्होंने movies में दिए हैं। And to be very honest, viewers, one of those few artists जिनकी memory impeccable है, amazing.
सो इनके साथ ऑफ कोर्स हमें इनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए हमने आज बुलाया है बहुत ही प्यारे और टैलेंटेड सिंगर शेरी खान को, थैंक यू। और इनके साथ गिटारिस्ट क्रिस्टोफर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। ओके, सो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आजकल हो क्या रहा है। आई वांट टू टॉक अबाउट द फैशन डिज़ाइनिंग एंड आई वांट टू टॉक अबाउट द एक्टिंग करियर, लेकिन उड़ती उड़ती एक खबर आई है कि एक बहुत ब्लॉकबस्टर प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, इंशाल्लाह ताला। तो कुछ उसके बारे में थोड़ी सी बात हो सकती है, हल्की फुल्की सी। प्रोड्यूसर साहिबा। जुगन आई थिंक देखो इज्जत और जिल्लत रब के हाथ में, बेशक बेशक। ठीक है। हम चीज़ कोशिश कर सकते हैं एक अच्छी चीज़ बनाने की, वो रब की ज़ात है जो उसको ब्लॉकबस्टर बनाए या हिट कराए। एंड मेहनत बहुत की है। आई थिंक मोमर ने तो अपने 25 साल, he gave his 25 years to the industry. Wow. He had no idea कि बच्चों की एज क्या है, वो किस ग्रेड में हैं। जब लोग इससे पूछते थे कि तुम्हारी बेटियां कितनी बड़ी हैं, तो ये ऐसे करके बताता था, अब इतनी हो गई, अब इतनी हो गई, अब इतनी हो गई, अब इतनी हो गई, बिकॉज ही वाज एक्सट्रीमली बिजी गिविंग हिज लाइफ टू नहीं, जब द मैं शोबिज शूटिंग इंडस्ट्री। पे जाता था तो सोई होती थी, आता था तो सोई होती थी, तो पूछते थे कि अच्छा, मैं इसके बड़ी मैं डिसएग्री इतनी करती हूँ हो क्योंकि मेरा आप लोगों के साथ एक पर्सनल, एक वक्त में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के साथ मेरा वक्त गुजरा, और मैं बिल्कुल, खुद एक बड़े टफ टाइम से गुजर रही थी, और आप Yeah. दोनों ने मुझे बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट दी, आई एम Always, ऑलवेज लाइक always. दैट, और ये ऑन एयर मानने वाली बात है। वी आर ऑलवेज लाइक दैट। एंड व्हेनेवर आई मीट एनीबडी, और जब भी बात होती है हमारे फिल्म स्टार्स की, और जब भी मोमी का नाम आता है, तो मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि मोमी, अनाज भाभी, ये दो ऐसे लोग हैं कि ये तब आपके लिए अवेलेबल होते हैं 24/7, चाहे कितने भी मसरूफ़ हों। जब आप अपने डिफ़िकल्ट तरीन टाइम पे से गुजर रहे होते हैं, लोग तो मुंह फेर लेते हैं, वो कहते हैं आए हाय हुन रोने सुनने पाएंगे, हुन स्यापे, बट यू गाइस द वे दैट यू गेव लोग मी खानदानी लव एंड नहीं होते सपोर्ट, ना। वो नहीं होते, वो नहीं लोग खानदानी नहीं होते, होते। बिकॉज अच्छे वक्तों में तो सभी साथ होते हैं। सो यू, आप एक्चुअली लोगों का दर्द रखने वाले लोग हैं, एंड ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, ग्लैमरस कपल हैं, पावर कपल हैं, लोगों को वही नज़र आता है क्योंकि वो स्क्रीन पे नज़र आता है। तारीफ जो है वो किसी को भी सच, वो क्योंकि वायरल नहीं होती ना। अब मैं कहूँ कि उसने मिनाज ने मेरे साथ ये किया और मम्मी उसके बारे में तो सारे एक सेकंड में वायरल होगा, हर जगह लगेगा, हर जगह लगेगा। ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग, एक तो ये ट्रेंडिंग का जो अजाब है ना। हाँ, सोशल मीडिया। अच्छा, बाय द वे, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन सोशल मीडिया? जुगन, आई थिंक देखो, यू कांट ब्लेम एनीवन। आप जो देख रहे हैं, जो चीज़ वायरल हो रही है ना, आप उन लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते। यू हैव टू ब्लेम योर नेशन फॉर इट, कि आप किस, व्हाट आर यू लाइकिंग, आप लैक कर रहे हैं विजन को, क्रिएटिविटी को, आपकी चीज़ें फोकस्ड नहीं हैं, सो यू ब्लेम द कॉम। बट सोशल मीडिया खुद ही कोर्ट बन गया, खुद ही कचहरी बन गया। जानी, हमें अब लीगल सिस्टम की क्या जरूरत है? खुद ही वहाँ पे एक केस चल पड़ता है और उसी के ऊपर फैसले। देखिए, बहुत अच्छा भी Pros हुआ। and cons हैं, हाँ। देखिए, जो लोग हरास करते थे, जो ये करते थे, वो करते थे, वो सारे सामने आए, बड़ा अच्छा हुआ। करेक्ट। लेकिन मुम्मी, मतलब अच्छे खासे लोगों की इज्जत भी तो खराब हो रही है सोशल आई मीडिया थिंक पे। इट्स रियली बैड जो इन्होंने अभी बात की कि ये हमारी जो पब्लिक है वो किस तरह इसको लेके चलती है, या सोशल मीडिया किस तरह लेके चलता है। आप कोई तस्वीर खिंचवा लो साड़ी में या किसी में, तो आपको ट्रोल करना शुरू कर देंगे। व्हाई व्हाई? हम आप खुद, मतलब 10 years ago the world आपको was different. That's the thing. जैसे ही आप फिल्म स्टार बन जाते हैं, at least in this part of the world, unfortunately, उसके साथ बहुत सी नेगेटिव चीजें अब आ जाती हैं। Yes. पहले नहीं थी। I mean, Mohammed Rana has been a star for 25 years. Yes, From the first moment But that people जब are इन्होंने- judgmental But now. अब आप जजमेंट्स पास कर रहे हैं। ओ भाई, आपने 25 साल दिए हैं इस इंडस्ट्री को, आपने मेहनत की है, आपने रात दिन एक की है, आपने अपने बच्चों का एक बड़े होने का टाइम पीरियड था, उसके काफी मोमेंट्स मिस भी करने पड़े। Yes. एंड इट वाज नॉट इजी फॉर यू बिकॉज व्हेन आई वाज क्लोज टू पीपल, आई सॉ आप अपनी बेटियों के साथ कैसे हैं। वो लाड, वो प्यार, ये नहीं है कि उनका दिल नहीं चाहता था। He didn't have time. Because I had to work for them. उनके फ्यूचर्स को सिक्योर For करने के me, लिए, अपने लिए भी भाई, because अपने you- लिए अलग है, उनके लिए डेफिनेटली आई हैड टू डू इट। और अब ये ऐसे बैठ के यूं लिख देते हैं, Just type it. और जी ये तो ये है। और मैं ये एक बात बता दूंगा आप लोगों को, सबको, ये जितने भी ये ट्रोल करने वाले हैं, मेरी बेटी के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बोला,
बड़ी वाली के बारे में कि रिया के बारे ये क्या, ये बेहयाई है, ये है, ये वो है। ओ भाई तू देख क्यों रहा है फिर, या देख क्यों आप रही हो, वैसे एक बड़ी वैलिड बात है, आप क्यों फॉलो करते हैं? क्यों देख रहे दैट हो? यंग बच्चा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उसको खुश रखे, उसे जिंदगी दे, रिया को और रानिया दोनों को। दे आर बोथ वेरी वेरी टैलेंटेड यंग गर्ल्स, और दो टैलेंटेड माँ बाप के बच्चे टैलेंटेड ही निकलेंगे ना। और अगर वो टैलेंटेड है और वो एक बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट है, उसको सिर्फ पाकिस्तान से नहीं पूरी दुनिया से ऑफर्स आते हैं। Absolutely. मैं बहुत से लोगों को नहीं फॉलो करती सोशल मीडिया पे, क्योंकि सच्ची बात है मुझे नहीं सोशल मीडिया की समझ आती, और ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मैं सारा दिन बैठ के वीडियोस बनाती रहूं। मैं बच्चे पालूं, मैं अपना एक्चुअल काम करूं या मैं सोशल मीडिया पे करूं, Correct. क्योंकि आजकल फॉलोअर्स पे चलती है ना सारी That's बात। it. और मेरी प्रॉब्लम ये है कि भाई मैं काम कर रही हूँ, रोजी रोटी कमा रही हूँ, मैं अपनी फैमिली फॉलोअर्स, अगर फॉलोअर्स देखने हैं ना आपने, तो रिया के देखे भाई, तो इसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स रिया को तो हैं, and she's a brilliant देखें, influencer. उसके बाद मैं अभी बाहर निकल के खड़ा होता हूँ, फिर आप देखें फॉलोअर्स कितने होते भाई बात ये है, बाहर निकलते हैं इन्फ्लुएंसर्स तो कोई आपको ना पहचानता है ना आपको जानता है कि भी वो फलां चीज का स्टार है, वो फलां चीज का भाई, असल तो फिल्म स्टार ही होता है। सॉरी, हम लोग टीवी वाले लोग भी यही कहते हैं कि असल स्टार फिल्म स्टार होता है, क्योंकि सिल्वर स्क्रीन का जो ग्लैमर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, Absolutely different. इट इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा जोगन, मेरा इख्तलाफात ये होते हैं सोशल मीडिया पे, मुझे बड़ा बुरा लगता है व्हेन नॉट जस्ट अस, ऑल सेलिब्रिटीज के नीचे अब्यूसिव लैंग्वेज, हर किस्म की लैंग्वेज आप यूज कर रहे होते हैं, नॉट रियलाइजिंग द रिलेशनशिप, दे हैव अ फैमिली, दे हैव फ्रेंड्स, दे हैव पीपल कनेक्टेड, माँ है, बाप बच्चों है, को- मेरा बच्चे सिर्फ हैं। एक सवाल होता है कि क्या आप so ये sad. जबान मेरे मुंह पे बोल मिलके सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं? हिम्मत है? बिल्कुल भी नहीं। अब वो आ गई ना सोशल मीडिया की एक दीवार दीवार। कि जो मर्जी कहना है, और फेक अकाउंट्स बना बना के ट्रोल करते हैं। That's very जी। sad. क्योंकि There has कभी to जो be a- जिसने जब गाली निकाली होती है ना किसी ने, अगर आप कभी उनको चेक करके, मुझे ना मेरे हस्बैंड ने ये कोई कहा, गाली निकाल के कहते हैं- चला जाए इसको, हाँ, सामने निकालो ना भाई, आओ, कम ऑन, यू हैव द गट्स, बोलो सामने। कहो आपने जो गाली कहना है। निकालनी है, आपने कुछ बोलना है, stand in front of me and देखो माशाल्लाह वी हैव अ डॉटर then you are not going back to home. who is engaged now. I don't think anyone's going back home. उसमें वो पुलिस केस भी बन जाएगा, ये भी तो प्रॉब्लम है ना। People don't I realize don't कि mind. आपके साथ सिर्फ आपकी फैमिली कनेक्टेड नहीं होती, people who work for you, people who serve you, they are connected with you. People जो आप नए रिलेशनशिप बनाते हैं, like अल्हम्दुलिल्लाह बेटी की मंगनी हुई, we have a new relation, we have a new family who's we, you know, accepted, welcoming a boy in our home. मतलब बेटा ही है ना। बड़ी खूबसूरत तस्वीर भी है माशाल्लाह। हाँ, ये देखो ना, ये बेटा ये बेटा अल्लाह है ताला ने, वैसे माँ और बाप दोनों का हुस्न हम ले गई, दोनों ही ले गई भाई। तो माशाल्लाह आई थिंक दिस इज व्हाट आई से, बस दुआएं दें आप लोगों को और खुश रहें, दैट्स ऑल लाइफ इज ऑल अबाउट, बिल्कुल। rather than criticizing each and everything at every point, don't judge अच्छा, people. एक सवाल जरूर उठा था, जी, जी। इतनी छोटी सी उम्र पे मंगनी कर ली, इसके बारे में जरा सा एक क्लैरिटी दे दे। मैंने इतनी छोटी उम्र में शादी कर ली थी, She's the same age we उसकी were तो when उसकी we तो got married. मंगनी हुई है, उसकी मंगनी हुई है। and I wanted. पता है जब छोटी- हमारे आपस के बच्चों की शादियां होनी शुरू हो जाती है ना, मंगनियां, तो फिर It seems थोड़ा सा अपनी उम्र का एहसास होता है ना। ये भी तो प्रॉब्लम है ना। Yeah. बट खैर अल्लाह इनको But- जिंदगी but दे, अल्लाह इनको नसीब अच्छे सेहत दे, करे। नसीब अच्छे मैं करे। हमेशा ये चाहता था कि मैं जल्दी शादी करूं, मतलब अल्लाह ताला ने इज्जत तो दी थी, कुड़ियों को लाया जाना, दीवाने तेरे प्यार के, क्या बात है। हाँ, फिर उसके बाद मैंने कहा यार आई हैव टू गेट मैरिड। अच्छा, इट वाजंट अ जबरदस्ती सिचुएशन, No, चलो no, आप शादी no, करो। no, 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 क्योंकि यूजुअली जो स्टार्स होते हैं, जैसे माँ बाप देखते हैं ना, ए दी गुड्डी को बहुत ही ज्यादा चढ़ रही है, नहीं इन्हू आई काबू फॉट करो। विद देम फॉर हर, मैं कहा मैं मुझे शादी कर दी। And for Riya as well, you were asking about Riya. Riya was like, देखो जुगन, बड़ी अच्छी बात होती है, हमारे बड़े ही कहते हैं कि जब कोई दरवाज़ा खटकाए और एक अच्छा प्रपोजल आए तो उसको आपको दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, खोल Consider के। जरूर करना चाहिए। So we've known the family for almost now 7 years. ओके। Yeah, Riya was 16 when they approached us. She was very young. लड़का भी पढ़ रहा था. He's a doctor, mashallah now. अच्छा एक बात बता दो इसमें, ये वाली बातें मुझे नहीं पता I थी। knew as a mother, the mother approached me और वो, you know, with time she kept on talking to me कि we are interested. I said let's take time. So we took time और वो सारा देख के, सारा कुछ करके, इतने वक्त बाद फिर हमने कहा कि तुम्हें भी पसंद है, अगर तुम्हें पसंद है तो we are ready, you are ready. She said yes. वो ट्यूशन जाती थी, वो वहाँ
नीचे आके उसकी मदर उसको छोड़ती थी, वो भी ट्यूशन एक ही जगह पढ़ते थे कराची में, ट्यूशनें तो बहुत बर्बाद तो थी। वो he used to guard her. क्या क्या She was क्या 16. क्या क्या याद आए वो हम ब्रेक में डिस्कस She was करेंगे 16. They used to guard her. अभी बता। हम अभी कंपेयर करेंगे नोट्स So I think it's very nice when you find the right person for yourself and you're also ready Yeah. and the parents accept, and it's a great family, mashallah. He's a great mashallah boy. बहुत तारीफ सुनी है नहीं इज जस्ट बहुत लाइक तारीफ सुनी है माय देखो लोग मुझे कहते हैं कि आपकी 2 बेटियां हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब मैं कहता हूँ माशाल्लाह, वो नहीं कहते माशाल्लाह। जिसकी 2 बेटी नहीं। उसको और उसने अपनी बच्चियों की अच्छी तरह किफालत की, हाँ वो आखिरत के दिन ठीक है ना? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे आखिरत के ठीक दिन है ना, खड़ा अल्लाह हुआ। तो इससे बड़ी बात अल्लाह क्या हो करे। सकती है? या तो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो 2 बेटियां, मैं कह नहीं जी अब मेरा एक बेटा भी है, तो वो जुहेब है। So it's और फिर एक और भी बेटा होगा। हाँ इंशाल्लाह, inshallah, inshallah. खैर बेटा हो बेटी हो, खैर खैरियत, और अल्लाह ताला उनके सेहत तंदुरुस्ती। सेहत तंदुरुस्ती हो, अल्लाह ताला उनके नेक नसीब करे। आमीन 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 इंशाल्लाह। यहाँ पे हमने क्योंकि ब्रेक की तरफ जाना है तो शेरी भाई क्योंकि आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं हमारे ये जो टिकी पैक से बहुत ही ब्रिलियंट से आर्टिस्ट हैं, तो आप क्या ट्रिब्यूट पेश करेंगे? एक बड़ा खूबसूरत गाना है सर पे पिक्चराइज हुआ है, करा मैं नज़ारा, इट्स माय फेवरेट सॉन्ग, सो आई एम गोना ट्रिब्यूट दिस सॉन्ग टू स्पेशली सर। थैंक यू। थैंक इसके यू। पीछे भी एक कहानी है। अच्छा वो ब्रेक के बाद वो सुनेंगे, ब्रेक के बाद जाने के बाद हमने ब्रेक के बाद ये गाना राइट ठीक है। करा मैं नज़ारा जदों दी तस्वीर दा, करा मैं नज़ारा जदों दी तस्वीर दा, पैंदा ए भुलेखा मैनू सोहनी सस्सी हीर दा, करा मैं नज़ारा जदों दी तस्वीर दा, पैंदा ए भुलेखा मैनू सोहनी सस्सी हीर दा, करा मैं नज़ारा जदों दी तस्वीर दा। जन ओनू प्यार नाल दूर बैठा तकदा, अखां विच नींदां दा खुमार पिया बसदा, जन ओनू प्यार नाल दूर बैठा तकदा, अखां विच नींदां दा खुमार पिया बसदा, दिल ओदे मुखड़े दा जान मेरी कढदा, यार मेरा बादशाह है हुस्न दी जागीर दा, करम नज़ारा जदों दी तस्वीर दा, पैंदा ए भुलेखा मैनू सोहनी सस्सी हीर दा, करम नज़ारा जदों दी तस्वीर दा। बोलदे ने सुर जदों बैठी गल्लां करदी, ओथे फुल खिलदे ने जिथे पैर धरदी, बोलदे ने सुर जदों बैठी गल्लां करदी, ओथे फुल खिलदे ने जिथे पैर धरदी, टुरदी है जदों परछावें कोल डरदी, निम्मा निम्मा हासा ओदा दिल मेरा चीरदा, करम नज़ारा जदों दी तस्वीर दा, पैंदा ए भुलेखा मैनू सोहनी सस्सी, करम नज़ारा जदों दी तस्वीर दा, पैंदा ए भुलेखा मैनू सोहनी सस्सी हीर दा, करम नज़ारा जदों दी तस्वीर दा।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अगर हमारी ब्रेक की गुफ्तगू आप लोग सुन लें तो फिर आप लाइव शो देखना ही ना पसंद करें। मोहम्मद राना एंड ब्रिलियंट महनाज हमारे साथ हैं, शेरी भी हमारे साथ हैं, क्रिस्टोफर भी हमारे साथ हैं, हमारी ब्रिलियंट शेफ इफ्रा भी हमारे साथ हैं। लेकिन हमने सब काम छोड़ दिए क्योंकि हमने सिर्फ इनकी बातें सुननी हैं। क्योंकि एक तो टू बी सो लकी टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ अ सुपर हीरो, अ ब्लॉकबस्टर हीरो, एक ऐसे हीरो जिनकी फिल्में हफ्तों, महीनों, सालों नहीं, डेकेड्स, I mean, I know for a fact that चूड़ियां decades रही सिनेमास के अंदर और अभी भी कुछ सिनेमास में लगी हुई है। So the point is, और ये एक फिल्म नहीं, there are so many films मोहम्मद राना की। और by the way, जो लोग नहीं भी पाकिस्तानी फिल्में देखते उनको फिर भी पता है कि वो मोहम्मद राना एक सुपरस्टार है। ये बहुत बड़ी बात है बिकॉज ये हमारे मुल्क की पहचान है और इनको वो रिस्पेक्ट और रिगार्ड देना हमारा फ़र्ज़ है। और कितने मज़े की बात है कि वो बीवी जो सदियों से इनकी बीवी है और लिटरली ये दोनों बच्चे ही थे जब ढाई सदियां तो देखो 2.5 सदियां हो गई ना, या तो सदियां हो गई। देखो decades. 2 के बाद सदियां हो गई, 2 decades. 2.5 हो गई ना, so 2.5 decades, या 2.5 decades, 2.5 decades माशाल्लाह, या एक अरसा होता है। और इतनी इज्जत, इतने प्यार, इतने रिगार्ड से अपने शौहर के बारे में बात करना। हम ब्रेक में एक बात कर रहे थे और मैं उस बात पे आऊंगी अभी, अबाउट व्हाट ही डिजर्व्स। बीवियां 5 साल के बाद ऐसी ऐसी बातें बताती है कि उनके मियाँ क्या क्या डिजर्व करते हैं, जिसमें चित्तर, भांडे बर्तन सिर पे तोड़ना, गाली गलौज सब इन्वॉल्व होता है। यहाँ पल्ला कुछ पलटा हुआ है तो हम उस पर बात करेंगे। लेकिन ये जो गाना हमने ब्रेक से पहले सुना, करम नजारा, तो इसके पीछे कहानी क्या है? ओह आपने क्योंकि एक टच दिया था कि इसके पीछे कहानी है। मैं जो कि आपको एक चीज़ बताऊं जेन्युइनली, जब गाना गा रहे थे हम लोग तो प्रोड्यूसर्स की कोई लड़ाई हो गई थी किसी और के साथ, दूसरी पार्टी के साथ कहीं पे। वी वर शूटिंग इन वो क्या नाम है उसका, इन अ स्टूडियो, शबाब स्टूडियो। तो अब मैं वहाँ बैठ के इसी तरह गिटार मैंने पकड़ा हुआ, जिन्हें इस तरह सेम स्टाइल, मैं पकड़ा हुआ गिटार ये हो। अब गाना शुरू हुआ, मुझे नहीं समझ आई कि गोलियां कहाँ से आई, बकायदा गोलियों की आवाज आ रही है, क्लैशिंग ओह माय गॉड, कि मतलब तब 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 AK-47 तब 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 चल रही है। मैंने कहा ये क्या हुआ। और उस दिन ना अल्लाह जल्द नसीब करे इस्माइल तारा साहब को और ज़ेबा शनाज और गुल्लू भाई गुलाम मुहिद्दीन, वो भी मतलब कास्टिंग के लिए आए थे कि ये आपको भी कास्ट करना है। हमने यार सेट पे गोलियां चली और मैं यूं बैठा हूँ, मेरे हाथ में सिर्फ गिटार है, काश मेरे हाथ में कैशिंग होती, लेकिन मेरे हाथ में, अल्लाह का शुक्र है आपके हाथ में नहीं दी नहीं गई, कभी भी नहीं दी गई, अच्छी बात कभी भी। अच्छा अब मैं इस तरह बैठा हुआ वो की है और ये पूरा यूं लाइन, लिटरली गुल्लू भाई ने मुझे पकड़ा, खींचा और दीवार के पीछे लेके गए, इधर आ जा। और उसके बाद पता चला कि अल्लाह नसीब करे इस्माइल तारा साहब और ज़ेबा शनाज जी मंजी थले गोलियां चल रही हैं ने। अच्छा ओके, ऐसे हो लेकिन गया। ये क्या कंडीशंस थे? देखें, अब पूछते कि आप इनसिक्योर नहीं होती कि आपके हस्बैंड इतनी गुड लुकिंग गर्ल्स के साथ काम करते हैं? आप परेशान नहीं होती थी कि मियां जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे गोलियां चल रही I हैं? had sleepless nights. I haven't slept for और आप अक्सर सेट पे भी होती थी? And I used to say one thing. नहीं, at that time no. And I used to At that time, I no. used to say one thing. या अल्लाह किसी तरह ये फिल्म बंद हो जाए, चूड़ियाँ। Literally मैं कहता था कि यार ये बंद हो जाए, ये क्या ये गोलियां और ये सारा इन चीज़ों में काम करना पड़ रहा मुझे। मतलब आपको भी लग सकती है यार, जब मेरे पैरों के बीच में चल रही है तो आपको भी And लग he has सकती to है गोली। perform, गाना करना है romantic. लेकिन लड़के को हमारे देखें कि उसने गाना परफॉर्म Perform किया। आखिरी मोमेंट तक, हाँ, जब तक नहीं, गुल्लू मैं- भाई ने आगे मैं- इसको उठा के नहीं लेके गए, अब लगा रहे हैं। अच्छा उसका दूसरा राज नहीं, क्या नहीं, है? उसके अलावा एक और चीज़, जिंदगी में मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरा, बिल्कुल सही, किसी और चीज़ से नहीं डरना भी डरा। नहीं चाहिए। मैं कहा नहीं ऐसी की तैसी यार ठीक है। और देखिए लेकिन मौत उसके पर बाद हक है, जब उसके- वक्त आना है तो आना है। उसके बाद मुझे ख्याल आया कि यार ये अब बस बहुत हो गया है। एट दैट टाइम जब मैं वो गाना फारिग किया, उस वक्त मैंने सोचा था कि मैं इंडस्ट्री छोड़ दूँ। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ जो आपको,
जब कैमरा ऑन होता है ना तो आई एम अ टोटली डिफरेंट पर्सन, यू नो दैट. I know, like I know that. You You know are that. you are brilliant. I mean, मुझे I'm a totally behind different the person. camera खड़े होके आपके साथ काम करने का एक आने में Yeah. मौका मिला, मैं बेहोश हो गई. He turned up, बिल्कुल अपने मूड में थे, ये वो हम लोग हंसी मजाक ये वो फजूल बातें, और उसके बाद बड़ा ही एक मुश्किल और वो awkward सा था. That was वो very चलबुलिया awkward में and वो सबसे बहुत मुश्किल- आपके लिए, and he kept saying कि ये सबसे औखा वाला मुझे क्यों पाड़ देते हैं, क्या मसला है तुम लोगों को? मैंने कहा because moms आपके अलावा कोई कर नहीं सकता. Nobody can. And nobody can. This is what I tell him. किसी भी इनको सांचे में डाल दे, he fits in that. बल्कि सांचा इनके शुक्र हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह. एडजस्ट हो जाता है. Yes, yes. अब इसी से कनेक्ट होती है वो बात जो हम ब्रेक में थोड़ी सी कर रहे थे. एक तरफ आपकी राय कुछ बिल्कुल ही मुख्तलिफ है कि आर्टिस्ट के साथ और एक सुपर हीरो के साथ किस तरह से चलना चाहिए, और फिर वो इन हालात में काम कर रहे थे. जानी जुगन, बड़े टफ टाइम्स थे. मतलब आज के आप किसी भी हीरो को कहें ना, गन्स के साथ आपकी लाइन लगी हुई है V8 की और क्लैशनकोफ साथ है और AK-47 के साथ लोग खड़े हुए हैं एंड यू हैव टू परफॉर्म, आई डोंट थिंक दे कैन. इसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए. वो सेट ही नहीं है, वो ठीक है घर ना, से वो नहीं आएगा ही नहीं. वो गाड़ी में बैठेंगे. वो उसका फोन आ जाएगा, मेरी मामा या पापा कह रहे हैं बेटा घर से नहीं निकलना. ठीक है, इसके लिए आपको जिगरा चाहिए. हमारा बच्चा भी बर्गर ही था यार, उसको अनबर्गराइज wait, किया इस इंडस्ट्री ये- ने. No. From college. Sorry, cricket, and I remember Cricket. those stories. From Sorry, I college. take that back. You were not He- burger. Yeah, Someone else was never. burger. You Yeah, were not I was burger. not a He burger. was आप burger pampered. नहीं थे, He was pampered extremely. He was not a burger. ये अंदरून शहर अनारकली से. He was extremely pampered. But मैं वही बात लाडला कर रही हूँ बच्चा. पैम्पर करने की. You see, आज तक लोग नहीं समझ पाए कि एक सुपरस्टार, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त दी है. ये मेरे मुंह के लफ्ज़ नहीं है, रब देता है इज़्ज़त. 22 करोड़ आवाम है या 26 करोड़ है, उसमें से अल्लाह ताला ने एक मोमराना बनाया ना, तो कोई ना कोई उसने चीज़ देखी होगी तो इज़्ज़त दे रहा है. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. सो व्हाट आई टेल पीपल दैट आर्टिस्ट, ऐसे आर्टिस्ट की लाइफ ना एक सेंसिटिव होती है, उसके लिए एक लाइन होती है, वो आपको क्रॉस नहीं करनी चाहिए. देयर आर टाइम्स, मैं और आप जोगन जैसे हैं, हम ग्रीफ ज़िंदगी में एक दफ़ा देखते हैं, हम हैप्पीनेस हमारे लिए एक दफ़ा होती है. वी सी सॉरोज वंस, वी लूज आवर लव्ड वंस वंस इन अ लाइफ टाइम. फॉर एन एक्टर पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि इन्होंने फैब्रिकेट करना है कि माँ की मौत, बाप की मौत, बेगम की मौत, बच्चे की मौत, they have to go through that grief again and again. And when they come back home, और वहाँ पे ये बात हो रही है कि आज टमाटर इतने के थे और वो सफाई वाली ने ये कर दिया और आप तो मुझे टाइम ही नहीं देते और आपको पता है कि पैम्पर खत्म हो गए थे, मुझे खुद जाके लेने पड़े. बंदा Thank God I am blessed with this so thing. the man, ये लड़की he हमारी goes ठीक. through हमारी this लड़की ठीक. grief so many times. When he used to come, he used to be in a stance. एक उसमें स्टांस में होता था, कभी कभार कब्रिस्तान की शूट करके आता था ना, तो ये मुझे कहता था डोंट टॉक टू मी, आई नीड अ ब्रेक. सो आई यूज्ड टू गिव इन दैट स्पेस. आई अंडरस्टूड दैट एंड आई लर्न टू पैम्पर हिम, which I still pamper him. He doesn't know where his clothes are, he doesn't know where his belts are, he doesn't know where his बच्चियों ने जब shoes. छेड़ना होता है तो इनको कहते हैं बाबा बाबा एक टी शर्ट निकाल के दिखाएं. जिम जा रहे हैं ना, एक टी शर्ट जस्ट पिक अप. ही इज जस्ट सिटिंग देयर एंड लाफिंग. एक बनियान निकाल के दिखाओ. बनियान निकाल दे बाबा, पिक अप योर. देखिए मोमर आना एंड बनियान सेपरेट नहीं हो सकती. वो they're तो always- बिल्कुल नहीं हो signature सकता. And signature the sign. You actually made bargain. बनियान स्कूल. Yeah. You made बनियान स्कूल. वरना लोग कहते थे हाय हाय ये क्या है? बनियान पहन के आगे. आफ्टर मोमर आना everybody wants to wear a banana. Yeah. हमारे आपके हीरोज बस body होनी चाहिए. अपनी जिम में एक्सरसाइज करते हैं. बस body नहीं होनी नहीं, चाहिए. वो सिर्फ वो तस्वीरें खिंचवान जान देने के. I'm in the gym. बिल्कुल बिल्कुल. So pick up a बनियान. बच्चियां इसको तंग करती हैं, बाबा सिर्फ अपनी बनियान, जिम जा रहे हैं ना बनियान, एंड ही इज जस्ट सिटिंग वेटिंग कि कहाँ होगी, कैसे निकालूंगा, एंड देन दे स्टार्ट लाफिंग. बाबा चिल, मामा विल टेक इट आउट फॉर यू. सो आई डू ऑल दैट फॉर हिम एंड आई लव इट. I think that's I beautiful. love it. अब देखो व्यूअर्स ऐसी बनान दी तस्वीर भी ला देती है. I love it. एक बनान दी तस्वीर बनदी सी. देखिए मोमर राना की बात और मोमर राना के मसल्स ना दिखाए जाए हो नहीं सकता ना. जितने हम डिसेंसी के दायरे में रह के दिखा सकते हैं. There it is. There it I is. think these are what we call dollars in Punjab viewers. Yes. $. So एक बात बता दूं, हमारे पंजाबी हीरोज के जो डोले हैं ना, सॉरी मैं किसी और जगह की बात नहीं करूंगी, You लेकिन can't ये beat मैंने them. तो There it is. wow. You can't beat that. No, the point is people come to him एक because they are their fans and दूसरे because they want fitness advice from him. Yeah. And it's a great feeling. And I love it in the gym. मतलब मुझे कि हंसी जब आती है कि मैं- 18 साल के लड़के
can't जिनको do. honestly you don't even have to really at 18 and 20 आपको ऐसा सच एफर्ट नहीं करना पड़ता. आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हो आपकी बॉडी बन जाती है. Above 40, it's very tough. It's कौन above 40? very मुझे तो tough. कोई above 40 लड़का नहीं नजर आ रहा. आपको नजर आ रहा है तो आप बात मैं करें. अपनी बात कर रही हूँ. ये जो लड़का हीरो बनने वाला जो हेड वाला लड़का बैठा हुआ है ना, मैं इस लड़की की बात कर रही नहीं हूँ. नहीं ये वाला लड़का कभी भी हाँ. 30 को क्रॉस नहीं करने वाला as far as I'm शुक्र concerned. अल्लाह. I'll tell you one thing, the point is it's very strange and लोग अक्सर मुझे पूछते हैं कि तुम्हारी दोस्ती है मम्मी से. मैंने कहा बड़े अरसे से हमारी मुलाकात नहीं हुई. अच्छा जब मुलाकात होगी तो पूछना किसका खून पीता है. मैंने कहा क्या मतलब किसका खून पीता है. वैम्पायर्स नहीं होते वो खून पीते हैं तो वो हमेशा Vampire Diaries. Vampire Diaries. वैम्पायर डायरी. तो मैंने कहा पूरी की पूरी वैम्पायर डायरी तो ऐसे बैठी हुई है. अच्छा मजीद गुफ्तगू No, करनी है. just fit रहना है, young रहना है, गुड क्लीन लिविंग. clean living and go to the gym And think well. and think well. और लोगों के लिए बुरा ना गंदा बुरा जिम नहीं करना है. खाम में Selfie 40 एक, इधर हाँ. डाल दिया, 30 इधर डाल दिया, 40 इधर डाल दिया और ऐसे ऐसे कर रहे हो ऐसे. हाँ, और गिर No. जाओ फिर. मैंने काफी लड़कों को सिखाया है, मतलब मैंने बताया है कि यार 5 डालो और इसको सीधा करके यूं स्लो Angle. लेकर आओ. 15 एंड हाफ रैप्स, फिर हाफ रैप्स, फिर फुल रैप्स. अगले दिन से उनके ना बाजू ऐसे थे. अकड़े. इसी वही तो एंड यार यंग बॉयज यार Young boys. 18 17. अरे भाई इसको छोड़ो. मेरे साथ एक लड़का ट्रेनिंग कर रहा था. रिमेंबर पहलवान वाले Yeah, के साथ. yeah. He was 21. I was training at the same time. I did 100 sit-ups. He did 63 and he collapsed. He actually fainted. ਬਾਜੀਏ ਤੇ ਪੱਗ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ. He actually fainted right in front of me, and I was like, I asked my trainer, how old is he? He said he's half your age. I sat with him and I said, this is extremely bad. ये देखा ना अंदर की माँ जाग जाती है. बेटा मेरी बात सुन. बेटा देखो अगर 100 नहीं कर सकते ना तो 50 तो कर ले तो यार. 50 ये बीच की चीजें जो है ना तुम छोड़ दो बेटा. अच्छा इसी पे हम तो 17 साल वाले नु बेटा ही कहना है ना. नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक. मम्मी तो नहीं कहना. हमारा तो दिल चाहता है 17 साल की मम्मी को हम मम्मी कहें. तुम कह सकती हो. तुम्हें you have the right. नहीं मैंने तो अपनी आंखों से और इन्हीं पापी कानों से ऐसी ऐसी लोगों को आके इनको कहते हुए सुना है कि प्लीज मेरी मम्मी से शादी कर ले. मैंने कहा वो माँ नहीं है वो बीवी है. यू कांट गो एंड आस्क हर इफ शी. मतलब ऐसे भी क्रेजी फैंस है व्यूअर्स. ऐसे भी क्रेजी फैंस है Yeah. और इंडस्ट्री के लोग भी. लेकिन खैर इस पे हम Right. जिंदगी में कभी बात नहीं करेंगे Yeah. और हम बढ़ेंगे लेकिन एक छट्टा देना जरूरी है. छठा देना कि जरूरी पता चल जाए. अब कोई व्यूअर कभी कहीं टकर गया तो मैं उसके कान में हल्का सा बोल सकती हो. नहीं बताऊंगा. अच्छा, तो अब हम कौन सा गाना डेडिकेट करने लगे. अब हम करेंगे चूड़ियाँ फिल्म का ही सॉन्ग है. लाइयाँ लाइयाँ मैं तेरे That's my favorite. Yes. My favorite too. Mine too. वे मैं लुटी गईया. ढोलना वे मैं लुटी गईया. सोनिया वे मैं लुटी गईया. ढोलना वे मैं लुटी गईया. वेलकम बैक व्यूअर्स. मोमराना के खौफ और डर से और महनाज मोमराना के खौफ और डर से हमने कोशिश किया कि हम हेल्दी खाना ही किचन में बनाए. कि अगर मैं कहती कि हमने मुर्ग मुसल्लम बनाया है तो वहाँ से कुछ ना कुछ उड़ता हुआ जरूर आना था. तो हमने तवा चिकन बनवाया. Oh wow. Oh, That's wow. क्योंकि खाने के शौकीन है लेकिन बहुत ही सिविलाइज्ड खाना खाते हैं. right. Yeah. ये वाहिद लोग हैं जो देसी खाने को भी सिविलाइज्ड बना चुके हैं. बना चुके हैं. बना चुके हैं. अच्छा तो हमारा खाना रेडी है. जी रेडी हो चुका है. So tawa chicken is done. जी. Thank you so much. Thank you बेटा. Okay, so now इस गाने के साथ भी एक कहानी है. इस गाने के साथ भी एक कहानी है. वो ये कहानी है कि हम लोग लाहौर से बहुत बाहर रायविंड रोड पे आगे जाके पता नहीं चक कौन सा था वहाँ. अब रायविंड दूर नहीं है चकचोताली. मोम्स. अब रायविंड लाहौर का ही हिस्सा है. नहीं 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 उसके लिए उस लाहौर वक्त से नहीं था. दूर. अब तो नहीं है. अब 97 में नहीं था, 98 में. I think लेकिन it रायविंड वाज रायविंड. was Momo Chak Chutali tha, हाँ, if I चक remember. चक You told me. चक
चौताली थी। अच्छा वहाँ शूटिंग हो रही है और बारिश हुई हुई और गर्मी है 49 डिग्रीज और फसलों में से पानी की जो भाप निकल रही थी और मैं और साइमा, हमारा गाना था, साइमा ऐसे मुड़ के देखे तो यहाँ अब उसका पसीना यूँ टपक रहा है, कहीं से पसीना कंट्रोल नहीं हो सकता। उससे बड़ी बात क्या हुई, नूर साहब ने कहा नहीं यार मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि सैम आपने ना मोमी को खाना खिलाना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। आई वॉज अ मटन ईटर, चिकन और ये वो बीफ ईटर। तो वेजिटेरियन तो नहीं, मैंने किया 100% वो इसने इन्होंने अब किया है जबरदस्ती। जबरदस्ती, वो भी जिम की वजह से और ये सारा। यू नो व्हाई। तो अब वो खाना आया है, वो जो शुरू में मुझे खिला रही खाना, दाल आ गई जी मैं कभी नहीं खाती। हाय अल्लाह। वो खिला रही है। 1997 की बात। अब मैं सिर्फ यूं कर रहा हूँ, एक्सप्रेशन भी रखना है गाने में। और दोबारा खिला रही है। मैं कहा बस कर दे, मतलब कितनी बारी खिलाना है। ओह मतलब फसलों की भाप, बाप उतो दाल, पसीने, उतो बारिश। शुक्र है कि वहाँ पे आग नहीं कहीं जला दी, छोटी सी एक अम्ब्रेला बना के चलो और आग ऊपर के से साथ। दाल जो इसकी अनफेवरेट चीज थी उस वक्त। उस वक्त। और Now गाना, it's my और favorite. गाना देखे स्मैश हिट। स्मैश। Yes. और ये दाल खाते हुए मैंने इसको कहा वैसे एक्सप्रेशन जो है आपने ना, जिस भी चीज की बात की है, जिस भी प्रोजेक्ट आपने मुझे बताई है, उसकी कोई फनी स्टोरी, वो हमेशा आपका स्मैश हिट हमेशा प्रोजेक्ट है। ऑलवेज जुगन ऑलवेज। तो बड़े बड़े एडवेंचर्स हुए हैं। ओह ये तो बड़े अभी कुछ भी नहीं है, You remember एडवेंचर्स तो the- बहुत ज़्यादा। हमें इतना बता दें कि आपने बीच में फैशन डिजाइनिंग से ब्रेक ले ली 2 साल की। हाँ। इतना अमेजिंग आपका ब्रांड जा रहा था। I जानी put जुगन या थैंक यू सो मच यार फॉर द अप्रिसिएशन यार, तुम जैसे इतने प्यारे लोग हैं and such beautiful clothes. यार। एक्चुअली माय फादर पास्ड अवे I'm so sorry. and in 2 months time his mother passed away, so that time was absolutely devastating for both of us because हम दोनों ग्रीफ से गुजर रहे थे और ये समझ नहीं आई थी ये मुझे संभाले या मैं इसको संभालूं। No, that was a very difficult. It was a very tough time, so I stopped for quite some time, but now I'm going to come back with it inshallah, so दुआओं के So साथ। अब हमारी कलेक्शन स्प्रिंग कलेक्शन, समर कलेक्शन। और जब हम दोनों संभले तो साथ ही मेरे नेफ्यू की डेथ होगी। वो जस्ट 16। He was just 16 साल का अल्लाह बच्चा। नसीब करे उसे। व्यूअर्स ऐसी वैसी कोई बात नहीं थी, जस्ट टू क्लैरिफाई ही हैड अ हार्ट अटैक इन स्कूल। Yeah. इसी तरह हंसते हंसते Right. बस। मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि लोग अक्सर जब छोटे नहीं, बच्चों की बात करते हैं तो कुछ उनके जहन में Yes. नेगेटिव भी आता है। अब यही बात है ना कि व्यूअर्स जिंदगी मौत का एक लम्हे का नहीं पता हमें। कोविड ने भी हमें ये सिखाया और of course. लाइफ ने अब हमें ये बार बार सिखाता है। Yeah. every moment। अच्छा, जिंदगी में कोई रिग्रेट्स? मैं दोनों से पूछना चाहती हूँ बिकॉज every moment। Regret. कोई तो चीज़ होती है जिसके बारे में बंदा सोचता है कि यार ये नहीं होना At the last time, I couldn't meet my mother. I was at the shoot. And she was diagnosed with corona in 24 hours. Yeah, in She 24 was hours. sent to Some other hospital. I was at shoot. and not allowed to see her। Yeah. उस वक्त तो बिल्कुल ही मतलब Yeah, it was tough। आइसोलेशन एंड ऑल ऑफ दैट। isolation, it was tough। And I didn't want to, मतलब जब मुझे पता चलता, I didn't want to go there कि ऐसे कोई इन्फेक्शन लग जाए, मतलब किसी को कोरोना हो या Yeah. मुझे हो जाए, मैं वहाँ जाऊँ तो वो इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ ना जाए। But it was very tough for me. Very tough for me. लेकिन एक दिन पहले मैं मिल चुका था उनसे। आई नो, एक बट दिन वो पहले वाली मिला था। बात होती है ना कि But वो हमको- लास्ट जो था वो एक I regret that. व्हाट अबाउट यू? कोई रिग्रेट? Jugan, no regrets in life। Alhamdulillah, blessed with all what Allah has given us। बस सिर्फ कभी कभार दिल में जो ख्याल आता है ना वो ये आता है when you lose your loved ones कि कोई बात रह गई थी दिल में कहने की, वो कह देनी चाहिए थी बस। अच्छा, आई एम गोइंग टू आस्क अ टफ क्वेश्चन, या बट यू नो कि मैंने जो भी आपसे कभी भी बात की है मैंने हमेशा मोम्स के सामने की है। Absolutely। सो कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि सारी ग्लोरी मोम्स ले गया? he deserves it। सॉरी, इट्स अ हार्श No, क्वेश्चन, no, 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 पूछना चाहिए क्योंकि देखो जो स्टार होता है वो तो स्टार होता है। अरे भाई- वो तो अपनी ग्लोरी में होता है, वो ना भी ग्लोरी में होना चाहे, वो परचून की दुकान पे भी जाएगा तो वो स्टार है। अरे भाई वो रिक्शे से भी उतरेगा वो स्टार। एग्जैक्टली नहीं, परचून की दुकान मुझे लगा था ज्यादा वो उस किस्म का, बट चलो। बट So- कभी ऐसा नहीं लगा कि यार
आई एम ब्यूटिफुल, आई एम ऑल्सो टैलेंटेड, वॉट अबाउट मी, कभी फील किया? No. जेन्युइनली नहीं। No. He deserves the glory even now. There's so many times when there are so many times I जब push. मैं लड़का बनूंगी मैं भी आपसे शादी करूंगी। जुगन on air तुम बोल रही हो ये याद रखना। वो तो ना जब मैं अगले- बड़ी होंगी मैं ये अगले करूंगी। जन्म। जब मैं लड़का बनूंगी ना मैं आपसे ही अगले शादी- जन्म में। नो, इस वक्त सारी खवातीन और मर्द कह रहे हैं कि हमें स्पाउस ऐसा ही हाँ चाहिए। स्पाउस ऐसा हमें स्पाउस चाहिए। और ऐसा ही एक्चुअली चाहिए। होना भी ऐसा चाहिए जुगन। बट जुगन देखो, मैं ये कहती हूँ ये हीरो है। He has the charisma which I think, not being his wife, जब ये कमरे में एंटर होता है ना in 1000 people, दूर से नजर जाती है इस पे। मैं इसको हम बोलती हूँ सारे सेट पे पड़े हुए थे ब्रेक के दौरान। एक मोमर आना एंटर हुआ, सारे भागते हुए हम गए। मम्मी आ गया। He has the charisma, so let Yes, people he has the charisma, but he doesn't have attitude. ये बहुत जरूरी बात है बहुत पॉइंट जरूरी आउट बात। करना। अच्छा ये थैंक यू वेरी हम मच, आप लोगों को आज सारे बताएं। मम्मी को अपना क्यों समझते हैं? Why do I Yes. think मोमराना मेरा है? Yes. I mean, his wife is sitting here. मैं उनके मुंह पे कह रही हूँ कि ये मेरे भी हैं, ये शेरी के भी हैं, ये हम सबके हैं। You know why? बिल्कुल। Because ये इस बंदे में एक देला, एक आयोटा एटीट्यूड नहीं है। ये आपको ऐसे मिलता है कि जैसे आपका कोई सबसे करीबी रिश्तेदार Absolutely. जो सुख दुख हंसाएगा भी आपको, आपके साथ झगड़ेगा। I mean, he's family. Yeah. And I think that is one of the biggest reason why moms अल्लाह मियाँ ने आपको इतनी इज्जत दी है। Absolutely. I tell her this. इसने कहा कि if I was Mohammed Rana, Yeah. तो मैंने जो करना था ना इन सब के I साथ, always tell हाँ नहीं, I'm sorry, comparatively फिर भी attitude है। मेरे में Comparatively फिर भी है आप में। हाँ। I have to keep it ना यार, because नहीं क्या मतलब keep it? no because जुगन देखो नहीं मैं कोई तो रखे ना, वो बिल्कुल ही हर अरे किसी उसका का तो है ही नहीं ना, but I think I need to be a little reserved. People think that's attitude. I'm not. तुम अब घर आती हो, नहीं, मैं I take it back, क्योंकि जब उस वक्त हम साथ होते हैं तो ये बेचारे चुप बैठे होते हैं। See? हाँ, बिल्कुल ठीक है। See? बहुत अरसा नहीं हो गया Yeah. इस हाँ, हो गेट गया। टुगेदर Yes, को, get together को बहुत और ये सारा। बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे बहुत सी बातें आई हैं है ना? इस दौरान, लेकिन अगर वो निकल गई हाँ। तो फिर शो शायद बंद हो जाए सारी जिंदगी के लिए। publicly, I have to keep a certain aura against me. That nobody is entitled to just come near me or be very frank with me. But that's also because as a woman you As a woman, always yes. kept your worry cheese. more protective. But remember when we are at home, we are like, चलो ठीक है. You're वो like तो- family यार। We are family. Yeah. I want to wish you both the best of luck. You with your designing and all the amazing and awesome things you're doing. Thank you. You've got a major production coming up. I don't want to Inshallah talk ta'ala. about what that is, but Allah आप दोनों को कामयाबी दे. I mean, You are both a power couple, and as far as I'm concerned, you're both superheroes. thank you. For me, actually real life heroes, because you saved me at a time जब मुझे मैं know जिंदगी you से तंग यार, थी, मैं hello. जिंदगी से तंग थी, और यार Come वो on. वाली बात होती है ना 10 लोगों में बैठ के कहना हाँ वो बड़े अच्छे हैं, और दुनिया और अवाम के सामने मानना कि यार इन लोगों ने मेरा बड़ा ख्याल किया, मेरी बड़ी हया की, और ऐसे संभाला कि जैसे मुझे एक्चुअली लगा कि यार ये मेरी फैमिली है, मैं इनको बचपन से जानती हूँ। और ये चीज़, ये अपनायत और ये रियलनेस बड़े कम लोगों में होती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी व्यूअर्स, इन दोनों के लिए और इनकी बेटियों के लिए और उनकी आगे से जो फैमिलीज़ बनेंगी उनके लिए दिल से आप लोगों ने दुआ करनी है। हम हमेशा कहते हैं हम कुछ करना चाहते हैं अपने स्टार्स के लिए, यार दुआ दे दो। ट्रोलिंग के बजाय अगर दुआ दे दोगे तो कितनी प्यारी बात होगी। सो ब्लेस यू बोथ, आई लव यू गाइस, ऑलवेज Love you too, Jugan. Always. चल शेरी गाना सुना दे फिर। सुनाओगे? जरा इमोशनल हो गई थी ना, शायद उसको कवर करना था। तो शेरी जी फाइनली क्या सॉन्ग सुनाएंगे? हमारी एक शेफ का मेरा भी बहुत बड़ा शुक्रिया। फेवरेट सॉन्ग है, इन पे पिक्चर्स हुआ है, पल दो पल हैं प्यार के, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। हाँ सारे गाने तुसी ले लो, असी कोई गाना ना ले। आ जाइए, हमने ऐसे नहीं कहना, आपको पता है रिश्ते के लिए लोग लाइन में खड़े हैं मोम्स के साथ। ऐसे जीवन प्यार सजाए, जैसे फूल से खुशबू आए, जानम होती है जीत दिल हार के, दुनिया है सुनी बिन यार के, पल दो पल है प्यार के, पल दो पल है प्यार के,
ऐसे जीवन प्यार सजाए जैसे फूल से खुशबू आए जाना होती है जीत दिल हार के दुनिया है सूरी बिन यार के पल दो पल है प्यार के पल दो पल है प्यार के सोचे या न सोचे कोई चाहे या न चाहे कोई फूल खिजा में खिल नहीं सकते सोचे या न सोचे कोई चाहे या न चाहे कोई फूल खिजा में खिल नहीं सकते बैरी है जमाना यहाँ शमा परवाना यहाँ जल सकते हैं मिल नहीं सकते टूटे ना साथ यार का दुनिया में प्यार नाम का देते हैं तन मन वार के पल दो पल है प्यार के पल दो पल है प्यार के ऐसे जीवन प्यार सजाए जैसे फूल से खुशबू आए जानम होती है जीत दिल हार के दुनिया है सुनी बिन यार के पल दो पल है प्यार के पल दो पल है प्यार के